हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इस सीन को जो है वो रेंडर करने लगे हैं अपने कारमा में, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करता हूँ कि इन सब को जो है यहाँ पर शार्पन डेंसिटी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर जाकर शार्पन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम्स को थोड़ा सा जस्ट शार्प कर लूँ थोड़ी सी, जिससे ज़्यादा डिटेल आएगी, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ एंड यहाँ पर पायरो बैक वॉल्यूम में आकर शार्पन वॉल्यूम कर देता हूँ। एंड देन इसको यहाँ पर इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर आता हूँ एंड शार्पन वॉल्यूम में जाकर क्विक सेटअप को शार्पन वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने जो था वो सिंपल हीट एज का रेंडर निकाला था, ठीक है। एंड रेंडर नहीं, हमने यहाँ पर कैश निकाली थी। एंड उसके बाद आज की इस वीडियो में है जो हम इस पूरे सीन को जो है वो रेंडर करने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके चलता हूँ स्टेज कॉन्टेक्स्ट में। एंड ये देखो, कभी कभी ना आपकी सिमुलेशन इवन कि आपने कैश भी निकाली होगी तो वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर एम फ्रेम कुक करने स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पर एस्केप प्रेस करो, ठीक है। एंड इसके अंदर जाके ना एक जस्ट नल लो, नल नोड, ठीक है। एंड जस्ट इसको विजुलाइज करवाओ बस, ठीक है। एंड अब आपकी जो सिमुलेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं होगी, ठीक है। एंड बिकॉज हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैश निकाल रखे हैं तो इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर ना ये देखें, जब हम पायरो सॉल्वर के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी कुकिंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बैक चलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चलें स्टेज कॉन्टेक्स्ट में लेके जाता हूँ एंड वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड है, देन हमारे पास कार है, देन हमारे पास कैमरा इंपोर्ट है, ठीक है। देन हमने यहाँ पर कुछ ट्रीज को स्कैटर करके यहाँ पर इंपोर्ट किया अपने स्टेज कॉन्टेक्स्ट में एंड मटेरियल साइन की, ठीक है। देन यहाँ पर बुश के मटेरियल साइन किए कुछ इस तरह से। एंड देन हमने यहाँ पर जो है वो छोटे स्टोन और बड़े स्टोन्स को यहाँ पर इंपोर्ट करवाया एंड उनको मटेरियल असाइन किए, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पर नीचे एक हमारे पास डोम लाइट है एंड बेसिकली ये रही इन्वायरमेंट लाइट HDRI जो मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। सर्बन सोसर पार्क 4K.EXR.RAT, ठीक। अच्छा, ये आपको मिल जाएगी पोलीहेवन की वेबसाइट से। हमारा ये सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। एंड ये देखो कुछ इस तरह से। अब ना यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रॉन नोड लगाता हूँ एंड मुझे ना यहाँ पर कुछ चीज़ें डिलीट करनी है जिनका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर P प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर ना एक ये फाइनल करके है, ठीक है। बिकॉज कार मेरी ये रही पूरी, ठीक है। बट आई डोंट नो ये कैसे साथ में आया है, तो इसको जो है ना यहाँ पर इसके साथ में मटेरियल है, कार डिस्ट्रॉय एंड इन्वायरमेंट लाइट है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। इसको जो है वो सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ या फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ना प्रिव्यून रिस्ट्रिक्शन में मैंने ये लिखा है, मुझे यहाँ पर नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर प्रिमिटिव पैटर्न के अंदर जाके लिखना है। यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ कुछ इस तरह से। एंड नाउ इन्वायरमेंट लाइट के अंदर जाता हूँ एंड यस, एज यू कैन सी। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस चेक करो कितना ज़्यादा है, ये देखो लाइट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज उसके अंदर एक इन्वायरमेंट लाइट पड़ी थी, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और नोट करोगे कि आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, ये स्टिल यहाँ पर खड़ा है। तो इसने बेसिकली यहाँ पर क्या किया कि ये देखो इनको यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया विजिबिलिटी इनकी। एंड अगर आप चाहते हो कि इनको परमानेंट बंद करना है तो यहाँ पर जाकर इसको कुछ इस तरह से ऑफ कर दो, ठीक है। एंड अच्छा, इसको यहाँ पर बंद कर दिया है यहाँ पर, ताकि जिससे बेसिकली ये एक्टिव ना रहे, ठीक है। एंड अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। रूट में जाता हूँ एंड यहाँ पर मटेरियल्स कैमरा, अब मुझे ये कैमरा भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर प्रोन में जाता हूँ, इवन कि यहाँ पर जाता हूँ कैमरा के ऊपर एंड इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बंद कर रखा है, ठीक है। मटेरियल्स को बंद करते हैं, ओके। तो मटेरियल्स हमारे प्लेन के मटेरियल्स हैं, ठीक है, इनको मत बंद करना, ठीक है। एंड यहाँ पर मटेरियल्स के अंदर हमने जो यहाँ पर मटेरियल असाइन किए वो पड़े, ठीक है। एंड रोटेशन बेसिकली क्या है, ये हमारा कैमरा है, ठीक है। ये पोजीशन के अंदर ये रहा हमारा एनिमेटिंग कैमरा। एंड जब भी हमने रेंडर करना है तो इसको रेंडर करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको बंद कर दो एंड स्कैटर ट्री, ठीक है। एंड देन हमारा स्टोन है, बस ठीक हो गया। एंड बिग स्टोन में क्या है, ठीक हो गया। यहाँ वहाँ पर भी हमारी एक मैश है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करता हूँ कि कारमा नोड लेके आता हूँ, कारमा सेटअप, ठीक है। एंड अगर आपके पास हुडनी 22 वर्जन है तो आपके साथ अगर आप कारमा करोगे तो साथ में ये भी नोड आएगा रेंडर पास्कल, बट मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ कारमा सेटिंग्स में
एंड अच्छा ना, आपको ना अलहदा यहाँ पर नोड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप रहोगे ना इन्वायरमेंट लाइट पे, एंड यहाँ पर जब आप कारमा XPU में जाओगे तो आप भी सोचोगे कि भाई ये कौन सी सेटिंग यूज़ करता है। तो बेसिकली आप जैसे डी प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पर ये देखो हुडनी व्यू पोर्ट, एंड यहाँ पर अगर कारमा XPU करूँ तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो ये व्यू पोर्ट के लिए यूज़ करता है, ठीक है। एंड इनको भी आप चेंज कर सकते हो आप अगर ये नोड वगैरह नहीं लगाना चाहते, ठीक है। बट मैं यहाँ पर नोड लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एंड इसको लाइक 32 बिट कर देता हूँ, ठीक है। एंड कैमरा इफेक्ट्स में जाकर डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर रहा हूँ, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन लिमिट वगैरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज एक सिंपल सा रेंडर निकालने लगा हूँ एंड टेस्ट करने लगा हूँ अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। एंड फ्रेम कुछ यहाँ पर हो, ये देखो यहाँ पर कैमरा सिलेक्ट करता हूँ एंड ये वाला फ्रेम हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ कारमा XPU को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड अब ये यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लेगा रेंडर होने में, एंड इसको जो है वो सिंपल होने देता हूँ। ओके, तो इसने ऑलमोस्ट 2 मिनट्स लिए यहाँ पर रेंडर होने में, बिकॉज यहाँ पर मैंने पार्ट ट्रेस सैम्पल्स काफ़ी कम रखे थे, इसलिए जो है ये बहुत जल्दी रेंडर हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो अब अपनी फायर को जो है वो सिंपल इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैंने प्रोन को बंद कर दिया इसीलिए क्योंकि हमने ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में वो फाइनल को बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आगे ना अब मर्ज नोड लगाता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। एंड देन अब मैंने अपनी फायर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सोप इंपोर्ट लेके आऊँगा एंड इसका नाम रख दूँगा फायर बैक, ठीक है। एंड P प्रेस करूँगा, एक और मर्ज नोड लेके आ जाऊँ। चले इसको यहाँ पर एक फोल्डर भी क्रिएट कर लूँगा फायर, एंड इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। आपको बताता हूँ ये क्यों क्रिएट किया, ठीक है। सबसे पहले इसको चले एक मर्ज नोड लेके आ जाता हूँ, ठीक है, सेपरेट कुछ इस तरह से कि यहाँ पर हमारी जो वो फायर हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूँ एंड फायर बैक में बताता हूँ कि कहाँ पर हमारी फायर बैक पड़ी है। वो बेसिकली पड़ी है हमारी मेन फायर कार वाले में। ये हमारी आउट हीट एज आ गई एंड यहाँ पर नीचे कहीं पड़ी होगी आउट। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना इशू हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपल OBJ में जाता हूँ एंड यहाँ पर जाकर कुछ इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड क्विक मार्क लगा लेता हूँ यहाँ पर। एंड स्टेज में जाता हूँ एंड यहाँ पर जाकर Ctrl+V करता हूँ। ये हमारी फायर बैक आ गई, ठीक है, ये आ गई व्यू पोर्ट में। एंड अच्छा ना, यहाँ पर मैंने वो फोल्डर इसीलिए क्रिएट किया था कि अब देखो अगर मैं यहाँ पर ये मर्ज को विजुलाइज करता हूँ तो ये देखो हमारा एक फायर का फोल्डर बन गया सेपरेट, जिसके अंदर हमारी फायर बैक पड़ी है। एंड इसी तरह अगर हम दूसरी फायर लेके आएंगे वो भी इसके नीचे ही आ जाएंगी इसी फोल्डर के अंदर। यानी कि आप कुछ इस तरह से समझ लें कि एक आपने सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि दूसरी फायर को लेके आता हूँ, बट यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एंड आउट फायर बैक की जगह मुझे लगता है आउट फ्रंट फायर होगी, फ्रंट फायर ये रही। चलो इसको देखते हैं कि क्या आउटपुट है इसका। ओके, तो हुडनी भाई लाजमी ध्यान से अगेन क्रैश हो गया, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करता हूँ, Ctrl+S प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर देखो हमारी फायर बैक आ गई है, ठीक है। एंड सॉरी फायर फ्रंट है मेरे ख्याल से, एंड इसका नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ फायर फ्रंट, ठीक है। एंड अब लेके आता हूँ भाई सोप इंपोर्ट, वैसे ही ले आऊँ या फिर इसको कॉपी कर लूँ, बिकॉज ये फायर फ्रंट काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वॉक्सेस हैं, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी हमें, क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, P प्रेस करता हूँ एंड आउट फायर की जगह जो है वो मैं लिखूँगा आउट स्प्रेड फायर, ये रहा, ठीक है। एंड इसको विजुलाइज करवाते हैं एंड यस एज यू कैन सी कि हमारी जो फायर है वो यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैंने शार्पन वॉल्यूम भी लगा दिए थे, अब इन सब को जो है वो यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ कुछ इस तरह से एंड इनको ज़रा विजुलाइज करवाते हैं। एंड यस एज यू कैन सी कि हमारी फायर काफ़ी हद तक वर्क कर रही, बट ये काफ़ी लैग भी कर रही है। एंड अब इस मर्ज में आऊँगा तो ये देखो हमारा एक फायर का फोल्डर है एंड उसके अंदर हमारी ये जो फायर्स हैं वो पड़ी हैं। एंड मैं इन फायर्स को जो है वो बंद कर दूंगा, बिकॉज हम जस्ट एक फायर पे वर्क करेंगे, एक ही मटेरियल क्रिएट करेंगे एक टाइम में, ठीक है, दो नहीं, मतलब इन सब का मटेरियल
नहीं क्रिएट करेंगे, जस्ट एक मटेरियल क्रिएट करेंगे एंड उसको इन तीनों के ऊपर असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ मटेरियल लाइब्रेरी नोड, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर साइन भी करना है तो साइन मटेरियल भी लेके आ जाता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर जाकर मैं यहाँ पर मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ, पायरो शेडर ये रहा कारमा पायरो फायर मटेरियल, ठीक है, एंड इसका नाम रख देता हूँ फायर मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर ना फायर को इनेबल कर देता हूँ, बल्कि ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मैं टेम्परेचर को फ्लेम कर दूंगा, ठीक है, एंड फायर इंटेंसिटी को ऑलमोस्ट 100 कर दूंगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड अच्छा इसको यहाँ पर कुछ बड़ा करता हूँ एंड एक रैंप क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से एंड कुछ इस तरह से, ठीक है। चले मैं आपको साथ में डिफरेंस दिखाऊंगा अप्लाई करने के बाद, ठीक है, एंड इसको बंद करूँ एंड चले यहाँ पर असाइन करता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताओ कि आप किसको यहाँ पर प्रिमिटिव को सिलेक्ट करना चाह रहे हो। तो मेरा एक फोल्डर है फायर एंड उसके अंदर है भाई फायर बैग, ठीक है, एंड इसको मैं मटेरियल असाइन करवाना चाहता हूँ। मेरा मटेरियल पाथ मटेरियल्स के अंदर ये रहा फायर मटेरियल, ठीक है, ये असाइन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एंड यस एज यू कैन सी कि ये जो यहाँ पर है असाइन हो जाएगा, हो जाए भाई। अच्छा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं, यहाँ पर कारमा लाइट को यहाँ पर देखूंगा कि हमारी फायर दिख कैसी रही है, ठीक है। यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है, एंड यहाँ पर कारमा एक्सपीयू के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देखते हैं कि हमारी फायर एक्चुअल में जस्ट एक फायर को रेंडर करके देख रहा हूँ कि वो दिख कैसी रही है, ठीक है, एंड काफ़ी सही है। ये देखो नज़र आ रही है मुझे इस तरह से, ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, अब इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर चेंज करने लगा हूँ। लाइक इंटेंसिटी स्केल मैंने 100 कर दिया था एंड यहाँ पर ना सॉरी यहाँ से सबसे पहले तो ये अच्छा जी आई डोंट नो ये अच्छा यहाँ से डी सिलेक्ट हो इसको कर लेता हूँ पहले, ठीक है, एंड देन फायर शेडर में आता हूँ। एंड एक चीज़ नोट करना कि जब भी आप चले मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ एंड अच्छा जी यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ फायर्स में यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो भी नाइट का सीन है ना उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी फायर कुछ इस तरह से लाइक ये देखो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो हाई है, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर आपको ये भी एक रेफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो कि ये फायर की जो एक्सपोजर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से, एंड हम भी सेम इसी तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद और भी आपको फायर दिखा देता हूँ। लाइक ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, एंड सेम एज चीज़ कुछ इस तरह से हम भी फायर क्रिएट करेंगे। लाइक ये देखो एक काफ़ी अच्छा रेफरेंस मिला है, ये देखो इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट है, ये देखो अंदर में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन दिन में जो फायर होती है कुछ इस तरह से होती है, रेड चेरी कलर की होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड ठीक है। तो मैं भी सेम एज चीज़ इसकी एक्सपोजर इंक्रीज़ करूँगा फायर में जाकर, इंटेंसिटी को लाइक 250 करते हैं एंड रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं, बट हमारी जो इंटेंसिटी है ना वो यहाँ पर देखो कि पूरी बिल्कुल नहीं हुई यहाँ पर। अच्छा तो अब यहाँ पर 250 कर दिया, बट यहाँ पर हमने फायर इंटेंसिटी रैंप को यहाँ पर कुछ इस तरह से चेंज करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड नाउ देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारा। ये देखो ये चीज़, यानी कि देखो पहले यहाँ पर भी जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 0 कर दिया, ठीक है, हाँ ये देखो इसकी वैल्यू को 0 कर दिया, रैंप क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि वो देखो यहाँ पर वैल्यूज़ और ज़्यादा यहाँ पर ऊपर तक ब्राइट हो रही है। लाइक अगर इसको इस तरह इंक्रीज़ करता हूँ तो मे बी मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। अभी देखना अभी रेंडर हो रहा है एंड कुछ इस तरह से, ठीक है, बट मुझे चाहिए ज़्यादा ब्राइट पार्ट चाहिए, तो इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, एंड ये देखो कुछ इस तरह से ब्राइट हो जाएगा, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा सही फायर लग रही है। एंड आप यहाँ पर और भी चीज़ों के साथ देख सकते हो, लाइक 0.5 ये चीज़ें जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे पता है ये वर्क नहीं करेंगी, तो इसको 0 रखता हूँ एंड अपने सोर्स रेंज को इंक्रीज़ कर देता हूँ, लाइक 2 करके देखता हूँ, एंड अच्छा इससे कम हो रही है इंटेंसिटी, तो मैं यहाँ पर 0.8 करता हूँ सोर्स रेंज
एंड यस एज यू कैन सी कि हमारी फायर कुछ ज़्यादा ब्राइट होगी। एंड इंटेंसिटी को यहाँ पर कर देता हूँ 100, नहीं बल्कि 200, ठीक है। एंड अब देखता हूँ कि यस नाउ जो हमारी फायर है वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, कि वाकई लग रहा है कि रात में फायर चल रही है, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर ना अब हमने ये थे सिंपल से मटेरियल्स जो असाइन करने थे, ठीक है। बट बहुत से लोग पूछेंगे कि फिर स्मोक का क्या करना है। स्मोक को यार आगे चल के देखते हैं, बल्कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने पता नहीं इनमें से किसी 2 फायर्स में स्मोक को इनेबल ही नहीं किया, यानी कि उनकी वैल्यूज इतनी कम थी कि स्मोक नज़र ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर क्या करूँगा, बाइंडिंग्स में जाकर यहाँ पर डेंसिटी वॉल्यूम, यहाँ पर हमारी जो फील्ड सेलेक्ट है वो डेंसिटी, अगर मैं यहाँ पर फ्लेम कर दूँ एंड स्मोक में जाकर यहाँ पर डेंसिटी स्केल को यहाँ पर इंक्रीज करूँ, लाइक 50 कर दूँ, तो अब देखना कि जहाँ पर हमारी ये चीज़ देखो, जहाँ पर हमारी क्या कहते हैं कि फ्लेम होगी वहाँ पर हमारी डेंसिटी भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर इसको यहाँ पर मैं डेंसिटी करता हूँ, मुझे लगता है इसमें मेरी थी डेंसिटी देखते हैं कि वर्क कर रही है कि नहीं, इसमें हमारी डेंसिटी नहीं थी, वरना यहाँ पर जो है वो स्मोक हमें नज़र आ जाती, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या करने लगा हूँ कि अच्छा इसको मैं फ्लेम ही करूँगा, ठीक है। एंड जिस तरह से, ठीक है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ना स्मोक ज़्यादा है स्केल, तो इसको लाइक 15 करके देखते हैं, ठीक है। एंड यस ये काफ़ी ज़्यादा ना सही लग रही है अभी। एंड स्कैटर, मेक श्योर स्कैटर को इनेबल कर लेना, ठीक है। एंड नाउ अभी देखना रिजल्ट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। कोई वैल्यू मैंने इतनी ज़्यादा हाई नहीं की, तो ये देखो बेसिकली स्कैटर नोड यूज़ होता है जब हम एक्सप्लोजन वगैरह क्रिएट करते हैं, बट इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एंड इससे मेक श्योर टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मास्क सेंटर को यहाँ पर 1 करता हूँ, एंड मास्क विड्थ को भी चले यहाँ पर 2 करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहे हैं। एंड डिफरेंस आ रहा है बट काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये हमने स्कैटर बंद किया, एंड ये हमने स्कैटर सॉरी बंद किया, एंड ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मैं इसको बंद ही करूँगा बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा जो रेंडरिंग का टाइम है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें मैंने करनी हुई वो मैं यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी फायर बैक होगी। अब ज़रा फायर बैक को बंद करता हूँ एंड सॉप इंपोर्ट में जाता हूँ, असाइन मटेरियल में सॉरी जाता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि इनको एक बार देख लूँ, बट इनको बाद में बंद करूँगा। जब रेंडर निकालने लगूंगा तब इनको मटेरियल असाइन करूँगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना फायर हमारी हैवी है। एंड अच्छा यहाँ पर तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैश लगाता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अपनी फायर को सिलेक्ट करते हैं, फायर फ्रंट, ठीक है। एंड यहाँ पर सेम मटेरियल का पाथ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड ओप्स हो भाई, ओके तो हमारा आउटपुट देखो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी तो खैर हमने मॉडल्स वगैरह यहाँ पर नहीं सिलेक्ट किए, यानी कि कार को एज अ कोलाइडर नहीं यूज़ कर रहे, तो इसी वजह से कुछ जो है ना लाइक कैमरे से देखते हैं। अच्छा कैमरा यहाँ पर बंद है बिकॉज इधर मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। एंड ये देखो काफ़ी ज़्यादा ना ये वाली फायर ठीक लग रही है, यानी कि देखो ब्राइट है काफ़ी, ठीक है। अच्छा इसको भी बंद कर देता हूँ एंड ज़रा देखते हैं अपनी फायर स्प्रेड। यहाँ पर मैंने फायर स्प्रेड लगाई थी, हाँ स्प्रेड फायर, एंड यहाँ पर नाम मैंने नहीं चेंज किया। मेक श्योर ये कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन असाइन मटेरियल में जाता हूँ, एक नया मटेरियल क्रिएट करता हूँ, या फिर फ्रंट फायर की जगह स्प्रेड फायर को दे देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये देखो हमारी एक ये भी फायर क्रिएट हो गई है, ठीक है। एंड काफ़ी सही लग रही है। अच्छा यहाँ पर अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको भी बंद करने लगा हूँ अपनी फायर्स वगैरह को। एंड यहाँ पर अच्छा जी अब इनको मर्ज करूँगा, देन मैं यहाँ पर बताता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ। ओके ओके तो अब चलता हूँ अपनी रेंडरिंग की तरफ। तो ये तो हमारी खैर रही इन्वायरमेंट लाइट, एंड हीट एज को मैं सेपरेट रेंडर करूँगा। एंड हीट एज हमारी उसको भाई मैं लेके आता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला जो सेटअप है ना ये अपना क्रिएट कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ज्योमेट्री स्प्रेडशीट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड नाउ बारी आती है मर्ज पे आने की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोड लेने लगा है बिकॉज हमारा साथ में पूरा इन्वायरमेंट भी लोड होता है, ठीक है। ओप्स काफ़ी ज़्यादा अंधेरा नज़र आ रहा है,
तो इन्वायरमेंट लाइट को भी यहाँ पर अब कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज अब जो है वो हम इन सब को सेपरेट रेंडर, यानी कि इन लेयर्स को सेपरेट जो है वो रेंडर करेंगे, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर ये क्या हो गया, कारमा सेटिंग्स में आते हैं एंड मे बी नाउ वर्क कर जाए। ओके तो ये रेंडर हो गया बैकग्राउंड। नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, अब थोड़ा सा हम जो है वो फॉग वगैरह क्रिएट करेंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर। उसके लिए यहाँ पर एक काफ़ी जो बेहतरीन नोड है मतलब आपको मिल जाएगा एंड बड़ा फास्ट है, ठीक है। कारमा, अगर आप लिखोगे यहाँ पर कारमा फॉग बॉक्स, ओके तो ये बेसिकली क्या नोड काम कर रहा है, बड़ा सिंपल है। मैं आपको ओबीजे लेवल में जाके बताता हूँ ये कर क्या रहा है। यहाँ पर एक जियोमेट्री क्रिएट करता हूँ। बेसिकली क्या कर रहा है, एक बॉक्स ले लूँ, देन उसको वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन्स। एंड यहाँ पर डिस्टेंस सरफेस की जगह यहाँ पर मैं फॉग वीडीबी कर लूँ सिलेक्ट, ठीक है। एंड इसको हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स कर लूँ एंड ये लो भाई आपकी बन गई वीडीबी। एंड यहाँ पर अगर बॉक्सर साइज डिक्रीज करने तो वो भी यहाँ पर कर लो, ठीक है। एंड इसका स्केल बड़ा करो, देन इसके अंदर शेडिंग्स वगैरह एंड ये सारा कुछ इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। उसी नोड के अंदर वो काफ़ी एफिशिएंट भी है, उसमें काफ़ी टेक्निक्स भी यूज़ की गई हैं। ये नहीं कि इस तरह जस्ट एक बॉक्स को जो है वो कुछ आप इस तरह से बड़ा करो और फॉग बन गई, ठीक है। कुछ इस तरह से ये देखो, कुछ ये हमारी जो है फॉग क्रिएट होगी, लेकिन उसके अंदर काफ़ी और भी ज़्यादा हमें कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि वो कारमा फॉग बॉक्स काम कैसे करता है, ठीक है। जस्ट यही है कि वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन्स को फॉग वीडीबी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बॉक्स एक क्रिएट करता है। एंड यहाँ पर स्टेज में आता हूँ एंड इसको जो है वो यहाँ पर अटैच करता हूँ। एंड नाउ जो रेंडरिंग है वो अगेन काफ़ी टाइम लेगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ना चले इसको होने देते हैं एक बार। एंड यहाँ पर बंद करूँ हुडनी व्यू पोर्ट को, ठीक है। एंड यहाँ पर ना सीन के अंदर बेसिकली फॉग ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर ये रीलोड होगा सीन अगेन, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड कारमा फॉग बॉक्स का अब साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मुझे फॉग चाहिए। ओके तो हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंद करता हूँ एंड बाहर निकलता हूँ। एंड अपने जो बॉक्स का साइज़ है ना वो सारा यहाँ से इंक्रीज़ करने लगा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर फिट करने लगा जहाँ जहाँ पर हमारा कैमरा आ रहा है, ठीक है, यानी कि कैमरे का सीन आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यूज़ पड़ी हैं ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर टेस्ट की थी तो वो काफ़ी सही हैं। तो वो यहाँ पर मैं ट्रांसलेट में आता हूँ एंड -9.5 कर देता हूँ, ठीक है। दैन यहाँ पर आता हूँ वाई एक्सिस में, यहाँ पर इसको 6.176 कर देता हूँ। देन यहाँ पर आता हूँ एंड इसको जो है वो सिंपल 14.4531 कर देता हूँ, ठीक है। देन स्केल में आता हूँ, ठीक है। एंड स्केल में आकर इसको 35.4768 कर दूंगा, ठीक है। एंड 14.2352 कर दूंगा। एंड जेड एक्सिस में बेसिकली इसको 101.096 कर, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ पड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा फिट हैं। ये वैल्यूज़ बेसिकली मैंने किया क्या था, जब मैंने ये वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर नहीं की थी कारमा फॉग बॉक्स की, मैंने यहाँ पर ओबीजे में किया था। मेरे पास यहाँ पर सारा सीन पड़ा था। मैं यहाँ पर कैमरा में आता हूँ, एनिमेटिंग कैमरा, एंड यहाँ पर सब कुछ मैंने यहाँ पर इनेबल किया था, ठीक है। देन जस्ट एक बॉक्स लेके आया था, ठीक है। एंड इस बॉक्स के अंदर जाकर इसको जस्ट ऐसे बड़ा किया था, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फिर इजी हो जाता है नेविगेट करने में। ये देखो इसको जस्ट ऐसे बड़ा किया था, ये देखो कितना फास्ट है। एंड देन इसकी वैल्यू उठा के वहाँ पर पेस्ट कर दी थी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ मैंने की थी। एंड अच्छा बॉक्स को यहाँ पर डिलीट करता हूँ एंड स्टेज में अगेन जाता हूँ, ठीक है। एंड कारमा बॉक्स, बिकॉज अगर आप इस तरह करने लग गए ना यहाँ पर ट्विकिंग वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। अच्छा यहाँ पर डेंसिटी रखूँगा फॉग की, डेंसिटी रख लेता हूँ लाइक 0.07, ठीक है, 0.07। एंड शेडो यहाँ पर रख लेता हूँ, शेडो की डेंसिटी 0.1, ठीक है। एंड ज़रा कैमरे में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा ये जो फॉग है ना, जब आप रेंडर निकालोगे तब भी नज़र आएगी, ठीक है, उससे पहले नहीं। एंड यहाँ पर आप नॉइस भी ऐड कर सकते हो अपनी फॉग के अंदर, बट मैंने नोट किया कि मुझे जो है वो फॉग के अंदर नॉइस नहीं चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जाता हूँ एंड सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कंट्रोल एस प्रेस कर लेना लाजमी है, ठीक है। क्रैश हो सकता है किसी वक्त, कोई पता नहीं, ठीक है। एंड कारमा XPU के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ तो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर रेंडर होने देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि अच्छा यहाँ पर एक तो पता नहीं ये ऑन हो गया। अच्छा यहाँ पर अब आप देखो कि हमारी फोग जो है वो काफ़ी हद तक ऐड हो गया। अभी नॉइस है काफ़ी ज़्यादा एंड रेंडर नहीं हो रहा। एंड कारमा रेंडर सेटिंग्स में इसकी भी सेटिंग्स वगैरह करेंगे, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन वगैरह सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या करने लगा था कि हम अपनी फायर को बेसिकली यहाँ पर रिस्क लेने लगा हूँ एंड असाइन मटेरियल में जाता हूँ एंड फायर बैक का मटेरियल यहाँ पर असाइन था, तो इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बंद करूँगा स्प्रेड फायर को एंड यहाँ पर इसको ऑन करूँगा, ठीक है। ओके तो ये देखो यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा यहाँ पर निकाला था एंड उसका यहाँ पर क्या कहते हैं रेंडर, तो इसमें जो मेरे सैम्पल्स थे वो थे 128, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखो कि काफ़ी ज़्यादा सीन जो था वो ठीक लग रहा था, फोग भी ठीक थी, बट ये देखो 36 मिनट लिए थे एक फ्रेम रेंडर होने में, ठीक है। एंड स्टिल फोग के अंदर काफ़ी नॉइसेस वगैरह थी। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो है वो सैम्पल पार्ट रे सैम्पल एंड हमें अपना रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड देन जो ये चीज़ें हम वो फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी तो खैर हमारा एक फ्रेम रेंडर होने में ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 to 4 मिनट्स लगे, बिकॉज यहाँ पर ये पार्ट ट्रे सैंपल मैंने काफ़ी कम रखे हुए हैं। उस इमेज में मैंने 128 पार्ट ट्रे सैंपल रखे हुए थे, ठीक है। एंड हम यहाँ पर रेजोल्यूशन भी इंक्रीज़ करेंगे, बट अब जो है हम चलते हैं अपनी चीज़ों को सेपरेट करते हैं, लेयर्स को सेपरेट करते हैं, मेन जो रेंडर पासेस हैं उनको निकालते हैं एंड उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कि उसको रेंडर लगाते हैं, ठीक है। फिर हम क्वालिटी वगैरह पे बात करेंगे कि कैसे एफिशिएंट तरीके से इसको सेव कर सकते हैं मेमोरी को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब मैं क्या करने लगा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन सब को मुझे ऑन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हीट एज का सेपरेट से रेंडर निकालूंगा, वो आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या ऑब्जेक्ट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ग्राउंड आता है। तो सबसे पहले हम अपने ग्राउंड को सेपरेट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे कारमा फोग बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर कारमा फोग बॉक्स लगा लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है लाइट भी चाहिए, ठीक है। बट कारमा रेंडर सेटिंग जो है इनको जो है वो यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको जो है वो व्यू पोर्ट में जाऊँगा, ठीक है, बिकॉज अभी जो है वो हम सब चीज़ें जो है वो सेपरेट करने लगे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ नोट भी करना कि हमारी लाइट जो है वो ग्राउंड के ऊपर भी आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको चल के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब इनको भी ऑन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, इसको भी ऑन करना पड़ेगा हमारी स्प्रेड फायर को, ताकि इस पर वर्क कर सके बाद में, ठीक है। एंड यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, असाइन मटेरियल में जाता हूँ एंड इसको असाइन करता हूँ मटेरियल ये हमारी स्प्रेड फायर को कुछ इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद एक नया मटेरियल क्रिएट करता हूँ एंड हमारी फ्रंट फायर रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर चले फायर फ्रंट, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड मटेरियल पाथ बताता हूँ, ठीक है। मटेरियल, ठीक है, मटेरियल में जाकर हमारा फायर मटेरियल, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह। ये देखो यहाँ पर टाइम लेगा अब। ओके तो चले देखते हैं हीट एज का क्या करना है, बट चले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर प्रोन नोड लेके आ जाते हैं, प्रोन, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। यहाँ पर आता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाहिर सी बात है ना मुझे ट्री चाहिए, कहाँ गया ना, मुझे ट्री चाहिए। यहाँ पर लिखता जाता हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्कैटर ट्री नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है, ठीक है। देन स्पेस दूंगा, देन स्लैश लगाऊंगा एंड देन ये बिग स्टोन नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसमें जस्ट जो है वो मैं रेंडर निकालने लगा हूँ अपने ग्राउंड का, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छा स्लैश एंड अगेन स्लैश एंड मुझे यहाँ पर कारमा फोग बॉक्स भी नहीं चाहिए, ठीक है, कारमा फोग बॉक्स यानी कि हमें फोग भी नहीं चाहिए। देन अगेन स्लैश लगाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे बुश भी नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेता हूँ, इस सारे को बैक करता हूँ एंड इतना ज़्यादा लिखने की बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने ग्राउंड को लेके आ जाता हूँ। ग्राउंड जो मेरा है वो यहाँ पर मुझे लगता है कि रूट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट एंड उसके बाद ये हमारा पड़ा प्लेन, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर लेके आ जाता हूँ अपने फायर को,
बिकॉज फायर को एज अ यूज़ करना है हमने प्राइमरी रेस के तौर पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखता हूँ क्या चीज़ हमें चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सिंपली इसको ओके करता हूँ एंड एक चीज़ नोट करोगे कि हमारी वो चीज़ें डिलीट हो गई हैं यहाँ से, ठीक है, बंद हो चुकी हैं। बट यहाँ पर मैं प्रेऑन अनसेलेक्टेड करूँगा, यानी कि जो चीज़ें मैंने डिलीट की हैं जस्ट वो चीज़ें हमारी यहाँ पर आई। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा ग्राउंड आ चुका है एंड फायर आ चुकी है, ठीक है। फायर को जो है वो रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग लेके आऊँगा नोड, ठीक है, रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग एंड यहाँ पर जाकर फायर को जो यूज़ करने लगा हूँ एज आ प्राइमरी रेस के तौर पर यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर पा देता हूँ फायर का फायर, ठीक है। एंड यहाँ पर जियोमेट्री में मेरे ख्याल से शेडिंग में, यस शेडिंग में रेंडर विजिबिलिटी में सेट और क्रिएट करो, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर जाकर इनविजिबल टू प्राइमरी रेज फैंटम कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छा यहाँ पर ये टाइम लेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कारमा नोड लेके आ जाता हूँ, कारमा सेटअप एंड अपना रेंडर पास यहाँ से नोड डिलीट करता हूँ बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड कारमा नोड को भी यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ कारमा सेटिंग नोड पे जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर टाइम लेगा, XPU पैरामीटर्स एंड अच्छा यार रेजोल्यूशन जो है वो मैं यहाँ पर रखने लगा हूँ 4K कर ले, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। चले इसको कर लेते हैं 2040/80। ओके, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि यहाँ पर कैमरे को सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ एंड रोटेशन पोजीशन एनिमेटिंग कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ बिकॉज इसके अंदर ही हमारी सारी एनिमेशन है कैमरे की, ठीक है, इन दो नल्स के अंदर रोटेशन और पोजीशन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पाथ वगैरह बताते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है ना एंड यहाँ पर ना पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर सबसे पहले कारमा XPU में देखते हैं कि यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है। यहाँ पर हमें बेसिकली नज़र आना चाहिए, ग्राउंड नज़र आना चाहिए एंड उसके ऊपर फायर की वो जो है वो रेस वगैरह नज़र आनी चाहिए एंड देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। ओके, तो गाइज फ्रेम हमारा यहाँ पर रेंडर हो चुका है एंड काफ़ी सही लग रहा है, बट यहाँ पर इशू आ रहा है कि हमने यहाँ पर प्रोन इफेक्ट लगाया जिसकी वजह से हमने यहाँ पर लाइटनिंग भी डिलीट कर दी। लाइक अगर ये इन्वायरमेंट को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लाता हूँ या यहाँ पर लाता हूँ तो अब रिजल्ट्स देखना कितने डिफरेंस हैं। लाइक एक मिनट, ये चीज़ देखो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने इसके अंदर जो है वो अपनी इन्वायरमेंट को भी रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ एंड हमारे पास लाइट एक ही है, तो यहाँ पर लाइट्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है। लाइट्स, बस लाइट्स कुछ इस तरह से जस्ट लाइट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर जो भी लाइट्स वगैरह होगी वो आ जाएंगी, ठीक है। एंड मेक श्योर ये चीज़ें का आपने जो है वो लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी ये रेंडर जियोमेट्री सेटिंग में मैंने ये देखें जस्ट मुझे ग्लो चाहिए था हमारी फायर का, फायर नहीं चाहिए थी, ठीक है। उसका सेपरेट से रेंडर निकालेंगे एंड अच्छा, अब यहाँ पर हम जल्दी से सेटिंग करते हैं एंड इनको साइन करते हैं, इनके नाम वगैरह एंड उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोल B प्रेस कर रहा हूँ एंड ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। एंड प्रॉन में यहाँ पर रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग का नाम यहाँ पर रख देता हूँ फायर प्राइमरी रेज ऑन ग्राउंड, प्राइमरी रेज बस लिख दो, प्राइमरी ऑन ग्राउंड, ठीक है। पता चलता रहे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ कार एंड फायर, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ गेट कार फायर एंड लाइट्स, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा जो काम को है वो स्पीड अप कर देता हूँ बिकॉज ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अच्छा आता है भाई, किधर गया अच्छी रहा, ठीक है। एंड कारमा रेंडर सेटिंग में अपने नोड का नाम रखो एंड बाद में यहाँ पर असाइन करो, ठीक है। अच्छा चले मैं बताता हूँ कारमा रेंडर सेटिंग्स एंड यहाँ पर नाम रख देता हूँ रेंडरिंग ग्राउंड विद, चले रेंडरिंग ग्राउंड लिख लेता हूँ, ठीक है, रेंडरिंग ग्राउंड कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड USG रेंडर रोप का नाम यही रहने दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रोप 1 लिखा हुआ है, इसको ज़रा रोप करते हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद यहाँ पर अब करनी है हमने सेटिंग्स वगैरह, एंड मेक श्योर कि ये कैमरा रोटेशन पोजीशन एनिमेटिंग कैमरा यही होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस कर लेना, सेव लाजमी कर लेना, ठीक है। एंड कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ अगेन, यहाँ पर कंट्रोल बी, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि इसका रेजोल्यूशन इंक्रीज़ हो, लाइक 248 कर रहा हूँ, सॉरी 2048 कर रहा हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि नॉइस भी कम हो जाए और पिक्सल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एंड ये देखो काफ़ी फास्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स ले रहा है रेंडर होने में, ठीक है। एंड पार्ट रे सैम्पल्स को चले 128 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद चलते हैं हम सेकेंडरी, सॉरी ये क्यों नहीं, अच्छा लिमिट्स में चलता हूँ। एंड ये ठीक है, वॉल्यूम लिमिट अगर आप इंक्रीज़ करना चाहो तो कर लो, एंड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि करो, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड को बंद कर लो, ओके। तो इसको यहाँ पर वेलोसिटी ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। एंड लिमिट्स में जाता हूँ या इमेज आउटपुट में जाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें चेंज करने लगा हूँ, लाइक डिफ्यूज़ में जाकर सॉरी कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, रेंडर पास निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फ़िल्टर्स में आता हूँ, किधर गया, ये नहीं फ़िल्टर, ये वाला कारमा बिल्ट इन इमेज फ़िल्टर, ठीक है। एंड डिनॉइजर को यहाँ पर एनवीडिया ऑप्टिक्स डिनॉइजर कर देता हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इसके लिए 2 रेंडर पासिस की नीड है, तो वो लाजमी इसको यहाँ पर आपने देने हैं। लाइक पहला मेरे ख्याल से अल्बीडो है, अल्बीडो को यहाँ पर ऑन कर लो, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, अल्बीडो को ऑन कर लो। अल्बीडो ऑन कर लो एंड इसको बंद कर लो अपने हुडनी को 1 मिनट के लिए रेंडरिंग में, ठीक है। अच्छा उसके बाद यूटिलिटी में जाओ, नॉर्मल था मेरे ख्याल से, हाँ नॉर्मल था, नॉर्मल और अल्बीडो को आपने ऑन करना है अगर आपने डिनोजर यूज़ करना है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें और चीज़ें देख लेता हूँ अगर है, यस यहाँ पर इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ एंड इसका नाम ही रख देता हूँ। अच्छा यहाँ पर ना एक फ़ोल्डर बने रेंडर के अंदर फोल्डर बने ग्राउंड रेंडर, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है वो हमारा ये सेव हो $os.f4.exr, ठीक है। एंड उसके बाद ग्राउंड रेंडर आ गया एंड ये चीज़ें ठीक हो गई एंड इसका रेजोल्यूशन 2048 कर दिया एंड ज़रा इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने रेंडर को यहाँ से बंद कर लेता हूँ, व्यू बोर्ड करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसको बंद कर दिया। अच्छा यहाँ पर ना अब क्या करने लगा हूँ, अब अपनी कार को यहाँ से निकालने लगा हूँ, कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ यहाँ पर एंड कार को निकालूंगा, ठीक है। कार को सेपरेट रेंडर करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रॉन नोड लगाता हूँ अगेन एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ गेट कार एंड लाइट्स फायर एंड प्लेन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कार नहीं ली थी, हमने ग्राउंड लिया था, ठीक है। गेट ग्राउंड या प्लेन कह लो, ठीक है, बस ठीक है। अच्छा उसके बाद गेट कार फायर और प्लेन। तो अच्छा मैंने ना यहाँ पर ये देखो 2 फायर यहाँ पर बंद कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पर भाई एक चीज़ नोट करो, मैं पूरे यहाँ पर पूरे फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि फायर के अंदर जितनी भी क्या कहते हैं कि हमारी फायर है, लाइक ये देखो 1 2 3 ये तीनों हमारी एक फोल्डर के अंदर पड़ी, तो मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे इसको इनेबल करूँगा तो ये भी इसी फोल्डर के अंदर आ जाएंगी, तो बात वही की वही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर गेट कार यानी कि उसको जैसे ही इनेबल करूँगा वो भी इनके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गेट कार के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर लाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कार, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर लाता हूँ लाइट्स, ठीक है। उसके बाद लाता हूँ यहाँ पर फायर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर लाता हूँ प्लेन, प्लेन इस तरह नहीं आएगा, रूट के अंदर पड़ा है मुझे लगता है, हाँ ये रहा प्लेन, ठीक है। अच्छा अब ये प्लेन का क्या करने लगा हूँ और फायर का क्या करने लगा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लेन को जो है ना वो एज अ शेडो कैचर के तौर पर यूज़ करूँगा, अगर आपने ब्लेंडर वगैरह यूज़ किए हैं तो आपको जो है वो पता होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखो मैं यहाँ पर प्रॉन अनसेलेक्टेड कर रहा हूँ, ठीक है।
एंड मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं अब क्या कहने लगा था, मैं ये कहने लगा था कि यहाँ पर हमारा शेडो नहीं आ रहा कार का। यहाँ पर देखो, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर हमारा कार का शेडो नहीं आ रहा, ठीक है। एंड अच्छा जी, इसको यहाँ पर करूँगा कारमा XPU में, तो यहाँ पर देखोगे तो हमारी कार का शेडो नहीं आ रहा, तो हमें शेडो भी चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो शेडो को जो है वो इस कार के साथ निकालूंगा। ये देखो यहाँ पर कार का शेडो नहीं आ रहा, ठीक है। इसको अभी बंद करता हूँ, ये काफ़ी हैवी है। एंड उडनी व्यू पोर्ट में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करता हूँ, गेट कार, सॉरी यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आ जाता हूँ नोड रेंडर जियोमेट्री सेटिंग, ठीक है। क्योंकि मैं इस कार को निकालने लगा हूँ यहाँ पर, तो जो हमारी फायर है उसको अगेन मैं प्राइमरी फैंटम के तौर पर यूज़ करूँगा, यानी कि इसके ऊपर जस्ट ग्लो आए, हमारी कार के ऊपर फायर ना आए। मैं अभी बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कारमा XPU में जाता हूँ एंड इसको साथ साथ में जो है वो रेंडर करता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे आउटपुट का। ये देखो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर रेंडर जियोमेट्री सेटिंग में आता हूँ एंड यहाँ पर लगाता हूँ फायर, ठीक है। फायर की सेटिंग करता हूँ कि भाई तुम जस्ट प्राइमरी रेज बनो, ठीक है। जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया रेंडर विजिबिलिटी में जस्ट तुम फैंटम इनविजिबल टू प्राइमरी रेज फैंटम, एंड हमारी फायर अब गायब हो जाएगी एंड जस्ट हमारी कार के ऊपर ग्लो रह जाएगी, ठीक है। आजा, इधर रहेगी ग्लो। एक बार हुडनी मुझे लगता है रीस्टार्ट होगा एंड अच्छा, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट तो ठीक किया हुआ है, रीस्टार्ट रेंडर। हाँ, अब मे भी वर्क कर जाए एंड यस, ये वर्क कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो जस्ट हमारा ये ग्लो आ रहा है कार के ऊपर फायर का, बट फायर नज़र नहीं आ रही क्योंकि फायर को भी हमने सेपरेट रेंडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ कि ये हमारी फायर प्राइमरी ऑन कार, ठीक है, ऑन कार कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद कारमा नोड लेके आ जाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से ओके करता हूँ, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ एंड कारमा रेंडर सेटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कैमरा सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर 2048 यहाँ पर दे देता हूँ रेजोल्यूशन, ठीक है। एंड यहाँ पर XPU पैरामीटर्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अच्छा ना, इसको ज़रा 4K में करके देखूँ कि अच्छा, ये तो काफ़ी भाई टाइम लेगा होने में। खैर अभी तो यहाँ पर रेंडर होगा, ठीक है, अभी टाइम लेगा। 4K में करके देखते हैं, अगर सिस्टम बर्दाश्त कर गया तो ठीक है, वरना भाई मैं तो नहीं करने लगा, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर 4K तो भाई काफ़ी टाइम ले रहा है, 3 आवर ले रहा है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस करूँगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ 2048, ठीक है, वो अपने आप ही 1152 हो जाएगी, ठीक है। एंड ये काफ़ी सही है, ये भी 16:9 रेशियो ही है, ठीक है। एंड ये काफ़ी फास्ट है, ठीक है, ठीक है कर रहा हूँ। अच्छा, अब ना यहाँ पर क्या करता हूँ, कारमा रेंडर सेटिंग में जाता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रेंडर पास की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड कारमा रेंडर सेटिंग में जाता हूँ एंड यहाँ पर जाने के बाद क्या करने लगा था मैं, यहाँ पे क्या करने लगा था यहाँ पर, अच्छा, कारमा रेंडर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, क्या मैं अभी इतना रेंडर के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा कार रेंडर, ठीक है, स्लैश लगाऊंगा एंड ये वहाँ जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अच्छा, लिमिट्स में, अच्छा लिमिट्स को छोड़ो, यहाँ पर ये देखो हमें ये ग्राउंड जो है ना वो एज अ शेडो कैचर के तौर पर यूज़ करना है, ना कि हमें ग्राउंड भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नोड लेके आ जाता हूँ, शेडो कैचर नोड, कारमा शेडो कैचर नोड। ये नोड बेसिकली हुडनी 21 वर्जन में आया है, ठीक है। उससे पहले तो मैं भाई वो बैकग्राउंड प्लेट एक नोड आता है वो यूज़ करता रहा हूँ, वो अभी भी है, ठीक है। तो शेडो कैचर लगाऊंगा एंड यहाँ पर आपने प्रिमिटिव बताना है कि किसको आपने ज़्यादा शेडो कैचर के तौर पर यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर उसको यूज़ करना है लूप में, और सॉरी रूट में, एंड रूट के अंदर हमारा पड़ा प्लेन, ठीक है। प्लेन को एज शेडो कैचर के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अच्छा, ये क्या हुआ भाई, शेडो कैचर आया नहीं हमारा,
तो उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, कारमा रेंडर सेटिंग में जाऊँगा एंड इमेज आउटपुट में जाऊँगा एंड शेडो कैचर भाई नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐड होल्ड आउट शेडोज़ टू ब्यूटी इसको इनेबल कर दूँगा एंड नाउ अब देखना आप यहाँ पर क्या देखना है भैया आपने, ये सिस्टम हैग हो गया है, ओके वेट करो भाई। यहाँ पर रेंडरिंग अभी स्टिल, ये देखो यहाँ पर हमारा शेडो आ चुका है, ठीक हो गया। एंड यहाँ पर और मैं क्या करने लगा था यहाँ पर, ओके एक मिनट, यहाँ पर हाँ इसका नाम चेंज करने लगा हूँ RNDR कार, ठीक है, यानी कि अपनी कार को यहाँ पर रेंडर करने लगा हूँ, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर ना किधर गया, शेडो कैचर ऑन कर दिया, तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि हमारा शेडो पास आया कि नहीं आया। ये देखो यहाँ पर हमारे पास होल्ड आउट शेडो पास आ चुका है, यानी कि अगर इसको थोड़ा बहुत और कंपोजिंग में करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है, यानी कि देखो उसको मैंने एज अ शेडो कैचर के तौर पर यूज़ किया अपने ग्राउंड को, ठीक है। एंड फायर को मैंने यूज़ किया प्राइमरी रेज के लिए, यानी कि ये देखो यहाँ पर उसका ग्लो रहे बट जो फायर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना फ़िल्टर्स में जाता हूँ एंड कारमा बिल्ट इन इमेज फ़िल्टर में जाता हूँ एंड अच्छा यहाँ पर ना सबसे पहले AOVs में आता हूँ एंड जो मेन चीज़ें ना भाई पहले वो ऑन कर लूँ, लाइक यहाँ पर किधर गया भाई, यूटिलिटी में जाता हूँ एंड नॉर्मल स्मूथ एंड अल्बिडो इन दोनों को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जाता हूँ फिल्टर्स में, डिनोइज़र में जाकर एनवीडिया ऑप्टीएक्स डिनोइज़र को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एंड काफ़ी टाइम तो लेगा बट ये है कि इससे रिजल्ट्स काफ़ी ठीक आएंगे। एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन 2048 कर दिया है, ठीक है। अच्छा ना अब एक चीज़ और है कि ये जो हमारे पार्ट रहे सैम्पल है ना, इनको भी हमने कम करना है बिकॉज यहाँ पर रेजोल्यूशन हमने काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है, तो ये पार्ट रहे सैम्पल 128 काफ़ी ज़्यादा है, इनको आगे चल के थोड़ा बहुत करते हैं कम, ठीक है। पहले एक बार पूरे सीन को जो है वो हम देख लें कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है इसको हम देखते हैं ज़रा, अभी थोड़ा टाइम लेने लग गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मैंने लोड डाल दिया, ठीक है। एंड ये देख लो भाई ऑलमोस्ट 8 मिनट ले रहा है ये वाला सीन रेंडर होने में, ठीक है। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, कारमा XPU को बंद करना चाह रहा हूँ, सॉरी गलती होगी भाई मुझसे काफ़ी बड़ी कारमा CPU के ऊपर क्लिक कर दिया, तो मुझे नहीं चाहिए कारमा CPU की रेंडरिंग फ़िलहाल। अच्छा उसके बाद USG रेंडर रो 1, इसको अगर आप रखना चाहें नेम तो रख सकते हैं यहाँ पर आउट, बिकॉज हमने इसको बाद में टॉप में लेके जाना है, टॉप नेटवर्क में, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा आप रख लो ताकि बाद में पता चलता रहे कि हाँ भाई हम ये लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको बैक करता हूँ, ओके। तो हमारी दो चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, हमने यहाँ पर क्या हाँ कार भी कर ली। अब नेक्स्ट कैमरा तो हमारा जाहिर है सबके साथ तो अब यहाँ पर क्या करता हूँ, तीसरी चीज़ हमारी यहाँ पर है ट्री, ठीक है। तो ट्रीज़ का एक सेपरेट रेंडर क्रिएट करता हूँ एंड इनको बहुत ही ज़्यादा लो रेज रखूँगा बिकॉज ये जस्ट पीछे रहेंगी तो इनका इतना मुझे काम नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ओके प्रॉन नोड अगेन लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड मुझे जस्ट ट्रीज़ चाहिए, ठीक है। प्रॉन नोड लेके आता हूँ एंड मुझे जस्ट जो है वो स्कैटर ट्रीज चाहिए, ठीक है। स्कैटर, ओ सॉरी ओप्स क्यों नहीं वर्क कर रहा, स्कैटर, ये रहा स्कैटर ट्री एंड मुझे सब कुछ ही चाहिए, बार्क लीव सब कुछ ही, ठीक है। एंड डिलीट अनयूज्ड, सो देखो हमने यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं अपने ट्रीज़ वगैरह लेके आ गए हैं, ठीक है। अच्छा अब इनका तो इतना कोई ख़ास नहीं है तो इनको जस्ट रेंडर निकालते हैं इनका जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ गेट ट्रीज़, ठीक है। स्पेलिंग नहीं ठीक है आप कर लेना, ठीक है। अच्छा कारमा सेटअप क्रिएट करता हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड कारमा रेंडर सेटिंग्स को यहाँ पर लगा देता हूँ एंड रेंडर पास को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड कारमा रेंडर सेटिंग्स में जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर XPU पैरामीटर्स करूँगा एंड इसको भी 2048 कर दूँगा, ठीक है।
एंड यहाँ पर सेम अपना कैमरा सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नेम दे दूँगा, क्या कहते हैं कि ये हमारे ट्री है, ट्री रेंडर, ठीक है। एंड ये डॉट हटा देना, ये काफ़ी बाद में तंग करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिमिट्स वगैरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बंद ही कर देता हूँ इनको। SSL लिमिट सरफेस स्कैटरिंग चाहिए बोल के। एंड अच्छा नहीं चाहिए थी ये भी, चलें। डेप्थ ऑफ फील्ड आप बंद कर लेना, बिकॉज ये मैं न्यूक में खुद क्रिएट करूँगा। यहाँ पर कहाँ पे है, चलें ये एक बार दोबारा जब देखेंगे ओवरव्यू, मतलब तब हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद सैम्पलिंग लिमिट्स, डिफ्यूज़ लिमिट, ठीक है। एंड कैमरा इफेक्ट्स, बाकी चीज़ें बंद रहें, ठीक है। एंड अच्छा, एक बार इसका रेंडर निकाल के देख लेंगे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी ट्रीज ही होंगे, ठीक है। एंड डीप इनपुट में कोई इसका रेंडर वगैरह निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेप्थ मैप है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि ये ठीक है, बिकॉज फॉग होगी तो ये ट्री इतने ज़्यादा नज़र भी नहीं आने वाले। सीन के हिसाब से देखना है ना, तो ये है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर कर सकता हूँ कि एक चीज़ लाजमी है करनी है भाई, लेके आ जाता हूँ अगेन शैडो कैचर को, कारमा शैडो कैचर, इसको लाजमी लेके आना है, ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ पर इनका शेडोज़ भी लाना है साथ में। एंड यहाँ पर ले आता हूँ प्लेन, कितनी बार गलत लिखना है, रूट प्लेन, ठीक है। शैडो कैचर में आकर यहाँ पर अगेन यही पाथ दे देता हूँ, रूट प्लेन, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ एंड कारमा शैडो कैचर एंड ऐड होल्ड आउट शैडोज टू ब्यूटी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक बार इनका रीस्टार्ट रेंडर करते हैं, किधर गया, ये रहा। एंड जस्ट अब इनका शेडोज वगैरह हमें नज़र आएगा। एंड अच्छा, अभी नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पर मैंने कारमा रेंडर सेटिंग्स के ऊपर डिस्प्ले फ्लैग नहीं लगाया हुआ था। अब आएगा इनका शेडोज वगैरह भी। आजो, ये अभी 0% है। ओके, तो ये क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है लाइट को लेके आ जाता हूँ, लाइट्स, ठीक है। एंड नाउ अब इसका जो है वो बनेगा यार, वो बनेगा क्या कहते हैं, शेडो, ठीक है। एंड यस, ये देखो यहाँ पर इनके शेडोज वगैरह बन गए हैं। एंड नाउ ये रेंडर भी हो जाएंगे, ठीक है। बट अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करता हूँ, गेट ट्रास में जाता हूँ, गेट ट्रास, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ वर्ड, आई डोंट नो। अच्छा, गेट बुश, बस ये लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आकर गेट बुश के अंदर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इनेबल कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जाकर क्या करते हैं कि हमें चाहिए लाइट्स भी चाहिए, मैं ये लिखने लगा था लाइट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि गेट बुश आएंगे तो फिर ही इनका हम हल निकालेंगे। इसको यहाँ से कंट्रोल C कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ एंड इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ अब ये अच्छा, ये रोप भी लेके आना है, रेंडर रोप भी, कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। USD रेंडर रोप 2, ये क्या, अच्छा यहाँ पर आउट रेंडर, अच्छा यहाँ पर नेमिंग दी हुई थी, ओके। एंड ये क्यों नहीं वर्क किया शैडो कैचर हमारा, अच्छा अब वर्क करेगा, ओके। फिल्टर्स में डिनोइस नहीं अप्लाई कर रहा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा ये वर्क अगर किया तो। एंड अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना कुछ चीज़ देख रहा हूँ कि रह ना जाए। हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ठीक कर लूँ कि ये हमारे बुश, ठीक है। एंड यस, ये देखो नीचे शेडो भी आ गया इनका, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमने शेडो कैचर नोड यूज़ किया। काफ़ी भाई हैंडी नोड है, यकीन करो ये काफ़ी टाइम सेव कर रहा है, ठीक है, वरना पहले काफ़ी मुश्किल था। एंड उसके बाद क्या कहते हैं बाकी चीज़ें एक बार चलें, इतना ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे बुश भी आ गए, उसके बाद क्या है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे स्टोन है, तो इनका भी अलग से रेंडर निकालते हैं स्टोन्स का, ठीक है। इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इधर से पकड़ कर बस थोड़ा सा इधर कर दूँ, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा
एक और राउंड लगाएंगे और हम अपनी सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, सॉरी कंट्रोल बी अगेन प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर हुडनी व्यू पोर्ट में आता हूँ एंड मुझे पता है कि अब उनके साथ मैंने क्या करना है, क्या कहते हैं, उनके साथ ड्रोन लेके आ जाता हूँ अगेन एंड यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर हमें चाहिए स्टोन भी चाहिए और साथ में हमें बिग स्टोन भी चाहिए। बिग स्टोन है ना, हाँ बिग स्टोन चाहिए। साथ में हमें चाहिए प्लेन भी चाहिए, प्लेन। यार ये क्यों मैं गलत लिखता हूँ। अच्छा यहाँ पर अगेन रूट प्लेन, ओके। एंड उसके बाद हमें फायर भी चाहिए बिकॉज अगर फायर की कुछ इसके ऊपर ग्लो वगैरह आ रही तो वो भी दिखे, ठीक है। एंड इसीलिए मैं यहाँ पर फायर भी लेके आऊँगा। फायर, अच्छा यार वो ग्राउंड के ऊपर मुझे, अच्छा वो ग्राउंड के ऊपर आई थी, हाँ वो ग्राउंड के ऊपर आई थी। चलो इसको फायर कर देते हैं, ठीक है। एंड इसका नाम रख देते हैं स्टोन, गेट स्टोन, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा स्टोन, बिग स्टोन, रूट, प्लेन, फायर एंड प्रॉन नॉन सेलेक्टेड कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर आता हूँ एंड रेंडर जियोमेट्री सेटिंग, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर लगाता हूँ एंड इसका नाम रख देता हूँ फायर प्राइमरी रेज टू प्राइमरी रेज, क्या लिखूँ नाम, स्टोन यार स्टोन मैं, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर लिख के देता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर अपनी फायर को लेके आता हूँ, फायर इंटर प्रेस करता हूँ, देन शेडिंग में जाता हूँ, रेंडर विजिबिलिटी सेट और क्रिएट एंड फैंटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। काफ़ी इजी हैं चीज़ें, बस आप लोग बस इसको जो है इतना कंफ्यूज ना हो, बस काफ़ी यार चीज़ें इजी हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। एंड अच्छा जी, उसके बाद हम लेके आ जाते हैं शैडो कैचर को अगेन, कारमा शैडो कैचर, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, देन कारमा, बल्कि यार वही लेके आ जाता हूँ, छोड़ो इसको, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पर लगा देता हूँ एंड यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये हमारा रूट, ठीक है। एंड रूट के अंदर हमारा प्लेन पड़ा है, उसको एज शैडो के तौर पर यूज़ करो, ठीक हो गया। काफ़ी भाई कितने यार सही बताऊँ ना तो ये चीज़ें काफ़ी इजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको अगर लग रही हैं तो, ठीक है। बिकॉज मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर भाई बड़ा जो है शैडो कैचर RNDR ट्री, ये मुझे लगता है यहाँ से ट्री हो के आ रहा है। अच्छा यहाँ पर कर देता हूँ स्टोन रेंडर, ओके। एंड इनके नेम अरेंज वगैरह कर लूँगा, बट यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे कुछ और चाहिए कि नहीं, ओके। सैम्पलिंग लिमिट्स में रिफ्लेक्शन लिमिट चाहिए मुझे, रिफ्लेक्शन 4 हो, बल्कि यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन अपने आप ही सेट है, अपने आप से मुराद ये कि उसको सेट किया हुआ है। एंड देन शैडो कैचर को अच्छा ऑन ही है एंड यहाँ पर मुझे लगता है डिनोइज़र लगा नहीं हुआ। एंड ये क्या था, ये हमारे स्टोन थे, तो मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर लगा हो शैडो, सॉरी यहाँ पर यूटिलिटी पास में जाता हूँ एंड यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर अल्बीडो में जाकर अल्बीडो को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको क्रिप्टो मैट ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप जस्ट एक्स्ट्रा रेंडर वार्स पे आए, प्लस करें, यहाँ पर जाएं एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नीचे जाएंगे फुल नीचे तो ये रहे क्रिप्टो ऑब्जेक्ट नेम और क्रिप्टो मटेरियल नेम, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ एंड नाउ अब हमारी क्या चीज़ रहेगी, अब हमारी अच्छा हमारी फायर रहेगी ना, तो अब भाई बारी है फिर फायर को लेके आने की। फायर को लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड फायर सिलेक्ट, भाई क्या ये सब लेयर वाला, अच्छा यहाँ पर आता हूँ, अच्छा मैं फायर, ओके वेरी मिस्टेक। बैकग्राउंड म्यूज़िक को भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक तो नहीं कहूँगा, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर लेके आ जाता हूँ प्रॉन
एंड प्रॉन को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अगेन अब मुझे क्या कहते हैं कि बेसिकली चाहिए इसका फायर। तो फायर के लिए फायर चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फायर। देन मुझे चाहिए ग्राउंड चाहिए, रूट ग्राउंड किधर गया? अच्छा प्लेन था ना नाम, मैं भी भूल रहा हूँ। अच्छा उसके बाद मुझे चाहिए कार। अच्छा जी, फायर हो गया, रूट प्लेन हो गया, कार होगी, और क्या चाहिए? और मुझे लगता है मुझे कारमा फॉग बॉक्स भी चाहिए बिकॉज उसको भी एज मैट के तौर पर यूज़ करूँगा। हाँ ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? चलें हाँ ठीक है, करते हैं स्लैश लगाता हूँ कारमा फॉग बॉक्स, ठीक है। नॉन सेलेक्टेड कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ। ओप्स ये काफ़ी हैंग हो रहा है भाई। अच्छा जी, ओके ईजी हैं चीज़ें भाई। एक तो ये नहीं आपने कहना ये मुश्किल है, या फिर ये बेसिकली क्लास मैं फुल लंबी इसलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि भाई ये लंबी बनती है बिकॉज 1-2 घंटे में आपको पूरा स्क्रैच से बना के रेंडर सिखा रहा हूँ। ये भी चीज़ें आप नोट किया करो कि आपको जो चीज़ सिखाता हूँ वो स्क्रैच से सिखाता हूँ, ठीक है। गेट फायर लिख लेता हूँ, गेट फायर, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पर लेके आ जाता हूँ रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग एंड ये काफ़ी चीज़ें इजी होने वाली हैं। यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आऊँगा अपने कारमा फॉग बॉक्स को, ठीक है। देन लेके आऊँगा अपने ग्राउंड को, रूट और प्लेन को ये रहा, ठीक है। देन मैं लेके आऊँगा अपनी कार को, ठीक है। इनका जस्ट होल्ड आउट मोड लगाऊंगा एंड बस ठीक हो गया। ज्योमेट्री में था ये सैम्पलिंग मोशन ब्लर यहाँ पे तो नहीं है, लिमिट्स में भी नहीं है, ये नहीं है, किधर गया भाई होल्ड आउट मोड? ये रहा। अच्छा शेडिंग में आओगे तो यहाँ पर होल्ड आउट मोड मिल जाएगा, इसको सेट और क्रिएट करो, इसको जस्ट मैट के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे रेंडर निकालूंगा तो मेरे हिसाब से जस्ट हमारी फायर नज़र आएगी, ठीक है। कार नज़र नहीं आएगी, फॉग नज़र नहीं आएगी और हमारा ग्राउंड नज़र नहीं आएगा। ये चीज़ें क्यों नहीं आएंगी? बिकॉज मैंने इनको एज अ मैट के तौर पर यूज़ किया है। एंड आपको जस्ट इसके अंदर डिस्टेंस नज़र आएगा हमारी फायर के अंदर, ये देखो इस तरह कटा हुआ। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने इसको एज अ मास्क के तौर पर यूज़ किया अपने कार को, ठीक है। आप इस तरह समझ लो, ठीक है। यानी कि कार को फायर के अंदर से कट कर दिया ताकि जब बाद में कंपोस्टिंग करें ना तो हमें कोई इशू ना है, ठीक हो गया। कितनी ईजी हैं चीज़ें एंड आप लोग कह रहे थे मुश्किल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका नाम रख देता हूँ, क्या कहते हैं कि होल्ड आउट मोड ऑन, ठीक है। होल्ड आउट मोड, अच्छा जी, ओके। देन लेके आ जाता हूँ कारमा नोड एंड यहाँ पर ना अब मैं क्या करता हूँ, अब तीनों फायरों को जो है वो विजिबल करूँगा, एक को नहीं देखूँगा, ठीक है। एंड अगेन मिस्टेक कर रहा होता हूँ भाई, तुम लोग पता नहीं मुझे बताते क्यों नहीं हो। यहाँ पर अगेन मैं मिस्टेक कर रहा था कि यहाँ पर अच्छा इसके अंदर भी नहीं लेके आया हूँ, एक मिनट मुझे इसके अंदर भी देख लेने दो। अच्छा बुश के अंदर लेके आया हूँ लेकिन स्टोन के अंदर नहीं लेके आया लाइट्स को, तो ये लाइट्स लाजमी लेके आनी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर भी गेट फायर के अंदर लेके आ जाता हूँ लाइट्स। मैं भी कहूँ कि इतनी जल्दी रेंडर होगी हमारी ये स्मोक फायर, ठीक है। अच्छा जी अब देखो टाइम ले रही है और इसको टाइम लेने तो ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, अब मैं तीनों फायरों को ऑन करूँगा एंड देखूँगा। कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर लिया, मैंने सेव कर लिया। डू इट ऑन योर रिस्क, ठीक है। एंड असाइन मटेरियल में आकर इनको भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। मुझे लगता है आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। देन कारमा के ऊपर प्रेस करते हूँ एंड मुझे लगता है मैंने कारमा की सेटिंग नहीं की, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल XPU पैरामीटर्स करता हूँ, ठीक है। एंड अपना कैमरा सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर अगेन नेम देता हूँ, $हिप नेम की जगह दे देता हूँ मेन फायर रेंडर, ठीक है।
एंड देन मैं यहाँ पर इसको 2048 कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये लाजमी है, ये रेजुलेशन आपने सबका सेम रखना है ताकि बाद में मर्जिंग करते वक्त कोई इशू ना आए। भाई ये बात ज़हन में रख लेना, वरना भाई दोबारा रेंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, मैं भी थक चुका हूँ। एंड कैमरा इफेक्ट्स में डेप्थ ऑफ फील्ड बंद करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सबसे पहले तो यहाँ से नीचे कर लूँ कुछ। नहीं 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 नहीं, बचत होगी भाई, मैंने कहा वरना भी कनेक्शन इसका टूट जाना था। कुछ इस तरह से नीचे कर लूँ, ठीक है। एंड बस भाई 3-4 मिनट लेगा एक एक फ्रेम, और 265 है तो मुझे लगता है वीडियो महीने बाद ही आएगी, ठीक है। लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा। अच्छा, यहाँ पर लिख लेता हूँ फायर रेंडर, मेन फायर रेंडर नहीं, RNDR मेन फायर, ठीक है। मेन फायर, ठीक है गाइस। देन रेंडर पास को डिलीट करूँगा, देन यहाँ पर इसको Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा एंड यहाँ पर आउट कर दूँगा, ठीक है। आउट RNDR मेन फायर, ओके हो गया। यहाँ पर कंबाइंड वॉल्यूम स्पिल्ड पर LP टैग कर दूँ, ठीक है। टाइम उतना ही रहेगा, इतना ज़्यादा इसने टाइम को नहीं लेना, ठीक है। ओके, फाइनली हमारा ये काम हो चुका है। बस कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको भी अब जब हम करेंगे हीट एज के बाद उनको भी जो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सारे को यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम लेके आते हैं, मर्ज करवाते हैं, मर्ज, ठीक है। आई डोंट नीड यू गाइज, जस्ट टर्न इट ऑफ, ठीक है, टर्न इट ऑफ। वाह, इसको यहाँ पर मर्ज करता हूँ एंड ज़रा इसको डिस्प्ले करता हूँ कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले में आ गया रहा है नज़र। ऑब्वियस ही बात है कि कार आएगी और वही ग्राउंड नज़र आएगा, और तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, टाइम ले रहा है, इसको ज़रा होने दो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि भाई आप यहाँ पर, ओके। अच्छा यार ना, मैंने लगता है यहाँ पर अपने फॉग का रेंडर नहीं निकाला, ओके। तो वो कैसे निकालता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सारे को साइड पे करता हूँ एंड मुझे जस्ट उसमें जस्ट मुझे यही चाहिए। ओ भाई क्या हो गया? इसको यहाँ से लेके आता हूँ। कारमा फॉग बॉक्स का रेंडर ही निकाला भाई, मैं ये कह रहा हूँ। प्रोन नोड लेके आता हूँ, ठीक है यार। ये क्या सी, ओह सॉरी, आ गया वापस। यहाँ पर लगाते हैं नेम इट फॉग बॉक्स। अगेन लाइट्स लाना मत भूलिएगा, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ऑन अनसिलेक्टेड। एंड ज़रा यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी फॉग आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है भाई, आ रही है, फॉग आ रही है। अब यहाँ पर भी भाई बड़ी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, ईजी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडर जियोमेट्री नोड लूँगा, ठीक है, रेंडर जियोमेट्री सेटिंग एंड अच्छा फॉग में जा करना, यहाँ पर फायर भी लेके आ जाता हूँ। फायर 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 फायर। अच्छा वो फायर अभी वर्क नहीं करेगी बिकॉज वहाँ पर मैंने फायर को बंद किया है। ये देखो, चलो एक को ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, जस्ट फॉर आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं साथ में करने के वाला हूँ। यहाँ पर अब चेक करते हैं, आ गई फायर? यस आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर रेंडर, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यही चीज़ तो मैं चाहता हूँ। ओके अच्छा, रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग में आता हूँ एंड इसका नाम रखता हूँ कि ये है हमारी प्राइमरी रेज, ठीक है। एंड इनको यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी रेज फायर को ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है, जस्ट इनविजिबल के तौर पर यूज़ करूँगा। किधर गया? सॉरी, इनविजिबल प्राइमरी रेज। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। तो मैं चलता हूँ शेडिंग में, रेंडर और विजिबिलिटी, और यहाँ पर फैंटम, ठीक है। अब फायर रिमूव हो जाएगी। ये हुई क्यों नहीं फायर रिमूव? एक मिनट। अच्छा रीस्टार्ट रेंडर पहले कर लूँ।
में भी फिर हो जाए हमारी फायर गायब। ये लो भाई जादू कर दिया, ठीक है। ओके, प्राइमरी रेस आ गई हैं हमारी इसके ऊपर, ठीक है। एंड अब क्या करता हूँ कि अब क्या करूँ भाई, अब हाँ, अच्छा प्राइमरी रेस आ गई। नाउ क्या करना है भाई, कारमा रेंडर लेके आता हूँ एंड यहाँ पर रेंडर करता हूँ। क्या मैं भी भाई, अच्छा यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ, ये फोल्डर के अंदर जाए, ओके ठीक है। ओके, नेक्स्ट R&D मेन फायर, ओके ये चीज़ें हमारी होगी। ये नाम वगैरह मैं एडजस्ट करूँगा अभी बाद में, बट उससे पहले जो है वो कर लेते हैं हम। अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट लाइट आ रही होगी, ये देखो आ रही है। ओके ओके, एक और इशू भी आ रहा है साथ में, यहाँ पर हमारे पास कंबाइंड वॉल्यूम रेंडर पासिस भी आ रहे हैं। कंबाइंड एमिशन कुछ भी नहीं नज़र आना, AOV फायर कुछ भी नहीं नज़र आना, ठीक है। तो इनको बंद कर देता हूँ, इनका यूज़ नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये रेंडर को डिलीट कर दूँ, न्यू रेंडर लेके आता हूँ, ठीक है। रेंडर कारमा, मैंने क्या लिख दिया भाई, कारमा लिखना था, ठीक है। ओके, प्रेस डिलीट एंड इसको इसके साथ कनेक्ट देन यहाँ पर जाता हूँ एंड इसका नाम लिख देता हूँ फॉग रेंडर, फॉग रेंडर 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 रेंडर। ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ R&D फॉग। वाह क्या ट्यून बनी है भाई। एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन कैमरा ये कर लेता हूँ, ओके। अपने कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब 2048 कर लेता हूँ, 2048 XPU पैरामीटर्स, ओके। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एंड उसके बाद नॉइस ख़त्म करनी है इसमें हमने, तो चलें वो भी हम कर लेते हैं। जब हम एक बार पूरा ओवरव्यू करेंगे ये चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ अभी कर लूँ, बाद में मुझे पता है मैंने भूल जाना है, ठीक है। NVIDIA OptiX डिनॉइज़र एंड AOVs रेंडर में जाकर एल्बिडो को ऑन करता हूँ, यूटिलिटी में जाकर नॉर्मल को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ओके 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 ओके, एडवांस डीप AOVs रेंडर, शैडो कैचर, फिल्टर्स, एस्पेक्ट रेशियो, मेटाडाटा, रेंडरिंग, रिफ्लेक्शन लिमिट, और ये चीज़ें ठीक हैं। एंड ये नाउ टाइम लेगा, ओके। तो इसको ज़रा टाइम लेने देना है। एंड 265 फ्रेम्स हैं, तो ये हो जाएगा भाई। मेरा लगता है कि मेरा PC जो है ना वो हैंडल कर लेगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज़ चेंज करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा, बट जब कंपोस्टिंग की वीडियो आएगी ना तो उसमें आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें मैंने बाद में जो है वो चेंज की थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अब क्या करता हूँ, ओ भाई अचानक से ही सारी नॉइज़ ख़त्म हो गई है हमारे रेंडर में। देखो भाई कितनी ज़्यादा नॉइज़ ख़त्म की है, ये देखो, ठीक है। बाद में नॉइस हम खुद ऐड करेंगे। एंड ये काफ़ी सही तो लग रहा है, बट सही है, हाँ ये सही है, कोई नहीं इशू, इसका कर लेंगे अगर कोई चीज़ चेंज करनी पड़ी तो, ठीक है। अच्छा सिस्टम नहीं है काम कर रहा, मैं चेंज करने का कह रहा हूँ। अच्छा हुडनी व्यू बोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यार क्या मैं हीट एज को लेके आऊँ क्या मैं भी, अच्छा वेट, OBJ में जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मैंने मर्ज नोड लगाया था, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर सोप इंपोर्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका नाम रख रहा हूँ हीट इज बैक, हीट इज बैक, ठीक है। एंड यहाँ पर लेके आ रहा हूँ हीट इज फ्रंट, हीट इज फ्रंट 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 फ्रंट। हाँ भाई पता है बच्चों वाली हरकतें कर रहा हूँ, बट अब क्या करूँ भाई, एंड हुई पड़ी है इस टाइम, ठीक है। स्प्रेड फायर, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद गाइस बताओ और यहाँ पर क्या करूँ।
ओके, तो फाइनली जो है वो मैंने यहाँ पर कलर रेंज सेलेक्ट कर लिया है। नाउ यहाँ से इसको ऑटो अपडेट करता हूँ एंड इसके बाद ज़रा कारमा एक्सपीओ में जाके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। एंड ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर रेंज इंक्रीज़ करना चाहो तो रेंज इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट भाई मैं तो यहाँ पर कम करना चाहूँगा, ठीक है। ग्रीन वैल्यूज़ जो हैं वो कम आ रही, तो मैं इसको मज़ीद कम कर दूँगा, लाइक 0.8 कर दूँगा ताकि ग्रीन वैल्यूज़ थोड़ी सी आएँ। ये देखो कुछ इस तरह से, एंड 0.8 काफ़ी ठीक है। अच्छा, इसके बाद यह हमारा हीट एज का बन गया। यूटिलिटी पास इसको समझ ले, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। एंड लाइट वगैरह हमें नहीं चाहिए। अगर लाइट हम करेंगे रेंडर तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट एज टाइम लेने वाली, ठीक है। तो लाइट को हम मैंने लास्ट वीडियो में गलती से लाइट को भी साथ में रेंडर कर दिया था, और यकीन करो भाई उसने काफ़ी ज़्यादा मेरा ना टाइम ले लिया था, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर असाइन करते हैं मटेरियल, ठीक है। 2 मटेरियल और क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको जो है सबसे पहले कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। एंड हीट हिज बैक की जगह है, ये क्या उसका नाम मैंने रख दिया, क्या मतलब। अच्छा, उनको इनेबल भी तो भाई करना है क्या, मैं भी, ओ भाई साहब, ये देखो हमारा रेंडर पास, ठीक है। एंड देन असाइन मटेरियल में जाकर हीट हेज का नाम रखेंगे हम। अच्छा जी, रख देता हूँ हीट हेज फ्रंट, हीट हेज फ्रंट, ठीक है। कंट्रोल भी करता हूँ एंड इसका नाम रख देता हूँ हीट हेज बैक। नहीं, स्प्रेड फायर होगी ये, सॉरी स्प्रेड फायर ये रहा, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, सॉरी इसको बैक स्पेस कर देता हूँ। एंड यस, नाउ एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पर इसका भी असाइन मटेरियल कर लिया। एंड 1 सेकंड ले रहा है, एक फ्रेम होने में 1 सेकंड ले रहा है, ये सॉरी 4 सेकंड ले रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ से एक और प्रोन नोड लेता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट होने वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्ट हमें चाहिए हमारी हीट एज, हमें दे दो बाबा। ओह वाह, अच्छा हीट एज जस्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर कि हमें हीट एज चाहिए, लाइट्स वगैरह भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। एंड ज़रा प्रॉन को व्यू करते हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी व्यू है, ये देखो रेंडरिंग, ओके ठीक है। ये हमारी हीट एज आ गई है कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद इसको अलग-अलग कर लूँ या एक ही पास में जाने देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर मसला है, एक मसला है भाई, क्या मसला, ये मसला, यहाँ पर कार को भी लेके आ जाता हूँ एंड उसको एज अ होल्ड आउट मोड लगाऊंगा, ठीक है। होल्ड आउट मोड लगाएंगे हम। कार किधर गई, ओ आ गई भाई। अच्छा जी, कार को जैसे ही लेके आए हैं, साथ में वो भी आए हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, कार के अंदर ना पर्टिकुलर मटेरियल्स कार डिस्ट्रॉय सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे वो नहीं चाहिए लाइट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कार डिस्ट्रॉय सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, लाइट वगैरह आ गई तो भाई ये रेंडरिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और ये लाइटनिंग आने से अगर आपने पहले यहाँ पर देखा हो तो ये देखो यहाँ से लाइट जैसे ही आई है ना, अभी रेंडर, ये देखो हमारे कलर्स देखो कितने ज़्यादा बुरे हो गए हैं, शेडोज़ आ गए हैं एंड ये वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी कार डिस्ट्रॉय को जस्ट सेलेक्ट करता हूँ, अपने मॉडल को, ठीक है। इसके अंदर कार के अंदर लाइट भी है, इन्वायरमेंट लाइट भी है, बिकॉज ये एक USD है तो इसके अंदर इन्वायरमेंट लाइट भी है, मटेरियल्स भी हैं और हमारा मॉडल भी है। तो जस्ट मैं यहाँ पर मॉडल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये नीचे भी जा रही है यहाँ पर, तो मैं ग्राउंड को भी लेके आ जाता हूँ, ग्राउंड प्लेन को, ठीक है। ग्राउंड रूट एंड प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये देख लो कुछ इस तरह से है, ठीक है। देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेके आ जाता हूँ क्या चीज़, रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग का नाम रख देता हूँ होल्ड आउट मोड, होल्ड आउट मोड किसका है, हीट है इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब सिलेक्ट भी करो ना, क्या क्या, लाइक कार
डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये स्लैश हटा देनी है एंड देन स्लैश लगानी है रूट प्लेन, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने जाना है यहाँ पर, किधर गया शेडिंग में होता है ना होल्ड आउट मोड, हाँ ये रहा, सेट और क्रिएट और मैट के ऊपर क्लिक कर देना एंड देयर वी गो, ठीक है। ये देखो जस्ट उसी पार्ट में हमें मिलेगा क्या कहते हैं, ये मिलेगा क्या कहते हैं भाई, इसको जेन से निकल गया मेरे, चलें आप एक बार, ठीक है। एंड ना भाई यहाँ पर एक और मैंने चीज़ नोट की है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेने लग गया, बिकॉज यहाँ पर इसके सैम्पल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो भी इनको भी कम कर लेते हैं। लाइक होल्ड आउट मोड में यहाँ पर जाता हूँ एंड कारमा सेटअप नोड लेके आता हूँ, ठीक है। ओके एंड गेट रिड ऑफ दैट रेंडर पास नोड, ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट करो एंड कारमा सेटिंग में आकर यहाँ पर जो है वो सिंपल मैं कर लेता हूँ हीट एज, ठीक है। एंड यहाँ पर स्लैश लाजमी लगानी है, कंट्रोल एस में प्रेस कर रहा हूँ सेव के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करने लगा था भाई, हाँ इसको 2048 लाजमी करना है, ठीक है। एंड एक्सपीयू पैरामीटर्स एंड इनको आप कर दो लाइक 16 कर दो, ज़रा देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। पार्ट रे सैम्पल को हमने 16 कर दिया बिकॉज हमें नॉइस से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, हमने जस्ट रेड एंड ग्रीन वैल्यूज़ को स्टोर करना है, ठीक है। अच्छा इसकी सेटिंग वगैरह करते हैं, चलें अब हम चलते हैं। अच्छा यहाँ पर कैमरा सिलेक्ट कर लूँ कुछ इस तरह से, ओके। फाइनली आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल के बाद हमारा सीन जो है वो यहाँ पर हो गया अरेंज, ठीक है। एंड मैं कुछ और चीज़ें भी देख रहा हूँ, अगर चाहिए तो वो भी मैं ले लेता हूँ, ओके बुश, बाकी ऑल डन है। चले अब हम फर्स्ट पे चलते हैं एंड मेक श्योर कि इसकी हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर हमने ग्राउंड लिया तो यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अभी आ जाता है यहाँ पर ग्राउंड, कंट्रोल एस प्रेस कर लूँ, ठीक है। एंड यस ये हमने फायर को एज आ प्राइमरी रेज के तौर पर यूज़ करना है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। एंड देन गायब हो जा फायर, चले ये पता है बाद में इसने गायब हो ही जाना है, ये अभी हो जाएगी। चले अब हम इसकी सेटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर पार्ट ट्रेस सैम्पल को ना यहाँ पर, अच्छा पहले मैं देख लूँ ये टाइम कितना ले रहा है हमारा बैकग्राउंड, फिर उस हिसाब से कम करूँगा। अगर ये टाइम इतना नहीं ले रहा है तो फिर भाई पार्ट ट्रेस सैम्पल कम करने की ज़रूरत नहीं है। 6 मिनट ले रहा है कि कम लेगा, 7 मिनट, ऑलमोस्ट 7+ मिनट लेगा, तो 128 को यहाँ पर कर देता हूँ, 64 कर दूँ, 64 कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ देखते हैं कि कितना ज़्यादा फास्ट होता है। 7 मिनट्स कर दिए ना, सॉरी 64 कर दिया ना 128 से, तो अब देखता हूँ कि अच्छा 3 मिनट ले रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हमने हाफ मिनट कम कर दिए, ठीक है। एंड ये ठीक है। उसके बाद अच्छा उसके बाद ठीक है 2 मिनट ले रहा है एंड 64 सैम्पल इसके लिए ठीक है। एंड और देखता हूँ इसकी कोई चीज़ वगैरह मैंने यहाँ पर निकालनी हो एंड इसी लैग भी कर रहे हैं, तो रेंडर पास चीज़ देखता हूँ, कोई इंटरेस्टिंग सा रेंडर पास है तो भाई वो निकाल लेते हैं। एओबीफायर डेप्थ नहीं चाहिए फ़िलहाल, इनको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको नीचे लेके जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। अच्छा एक मिनट इसको रेंडर हो लेने दो, ठीक है, ताकि हम देख भी लेंगे क्या रेंडर हो रहा है। टाइम भी ले रहा है काफ़ी। अच्छा उतनी देर तक मैं इधर कर लूँ, अगर रेंडरिंग में आता हूँ एंड रिफ्रैक्शन लिमिट ये चीज़ें सारी ठीक हैं। एंड कैमरा इफेक्ट्स में आता हूँ एंड यस मेन चीज़ अगेन बोल रहा हूँ, वो भी मैं अभी करता हूँ कि हमने वेलोसिटी ब्लर ऐड नहीं की अपने फायर के अंदर एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जस्ट इस एक फ्रेम को ज़रा रेंडर हो लेने देते हैं एंड फिर वो सेटिंग्स वगैरह भी लाजमी करते हैं, ठीक है। ओके सीन हमारा यहाँ पर रेंडर हो गया एंड काफ़ी सही लग रहा है। इसको बंद कर दूँ लाइट को, ठीक है। एंड ये देख लो एंड अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि उसके बाद वेलोसिटी ब्लर ऑन करता हूँ, बल्कि कर ही लूँ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आ जाता हूँ रेंडर जियोमेट्री सेटिंग,
इसका यहाँ पर, अच्छा इसको मुझे यकीन करो भाई अब फिर से होने लग जाएगा, इसको बंद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उड़नी, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रिमिटिव सेलेक्ट करता हूँ, फायर एंड फायर बैक, ठीक है। एंड मोशन ब्लर यहाँ पर कर लेता हूँ इनेबल, सॉरी वेलोसिटी ब्लर एंड वेलोसिटी ब्लर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर है, तो हमें नो वेलोसिटी ब्लर नहीं ब्लर करना है, ठीक है। एंड सेम एज इज आपने इनके साथ भी इसी तरह करना है, लाइक इसको यहाँ से अच्छा इसका ना यहाँ पर नाम दे देते हैं हम, वेलोसिटी फॉर रेंडरिंग, वेलोसिटी फॉर रेंडरिंग, ठीक है। इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, कुछ इस तरह से कंट्रोल वी करता हूँ एंड इसको जो यहाँ पर इसको इनेबल करता हूँ, या फिर चले इसको इनेबल कर लेते हैं, इसको जो है स्प्रेड फायर कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों बार बार ख़राब हो जाता है कुछ इस तरह से, स्प्रेड फायर, ठीक है। एंड मेक श्योर ये प्रिमिटिव लाजमी सिलेक्ट करने, बिकॉज हमें इसका ही वेलोसिटी ब्लर चाहिए, ठीक है। हमने इनके निकाले हुए हैं ना वेलोसिटी ब्लर, क्या कहते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इसका भी यहाँ से जो है वो, पर ना एक और काम कर लेता हूँ कि इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अब इसका नाम इसका भी यहाँ पर दे देता हूँ कि इसका नाम है लाइक फायर फ्रंट, फायर, अच्छा नहीं आ रहा, फायर फ्रंट अब आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ब्लर ऑन है एंड तीनों की वेलोसिटी ब्लर यहाँ पर लाजमी ऑन करनी है, ठीक है। एंड अच्छा उसके बाद अब क्या करता हूँ, अब इनकी भी वेलोसिटी ब्लर हमें चाहिए, ठीक है। एंड कंट्रोल वी, इसको यहाँ पर लगाता हूँ कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। वेलोसिटी फ्लो, अच्छा इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड हीट इज़, एंड ये हमारी हीट इज़ बैक है, यस। एंड इसको यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, देन इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर ही देखूँगा कुछ इस तरह से अगेन, एंड हीट इज़ बैक की जगह यहाँ पर हीट इज़ फ्रंट लगा दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से इसको कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इसको यहाँ पर लगा देंगे हीट इज़, पता नहीं ये कौन सी है, हीट इज़ स्प्रेड फायर, अच्छी स्प्रेड फायर ही थी, हाँ सही हो गया। एंड वेलोसिटी ब्लर इसकी भी लगा दी, इसकी भी वेलोसिटी ब्लर होगी, ओके इसकी भी होगी, एंड इसको भी हमने वेलोसिटी ब्लर असाइन कर दिया है, फ्रंट एंड बैक, ठीक हो गया। ओके तो वेलोसिटी ब्लर हमने यहाँ पर भी असाइन कर दिया है एंड फायर में भी और हीट एज में दोनों में असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं अगेन फर्स्ट पे चलूँ एंड यहीं पे ही था, तो यहाँ पर अब वेलोसिटी ब्लर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद क्या लाइटनिंग कैमरा, अच्छा ये हमारा ग्राउंड था ना, तो इसको भाई ये विजुलाइज क्यों नहीं हो रहा, अब होगा, ठीक है। बस यहीं पे ही देख रहा हूँ एंड फायर वगैरह अपनी बंद करने लगा हूँ बिकॉज ये काफ़ी टाइम लेंगी, ठीक है। बल्कि यार इनको ऑन कर लूँ बिकॉज आगे जाके इनका बड़ा काम आने वाला है, बिकॉज कारमा फोक को मैंने जस्ट विजुलाइज करवाना है क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 64 किए थे, तो यहाँ पर भी इसको चलें टाइम पे डिपेंडेंट है, कारमा XPU करके देखते हैं कि ये टाइम कितना ले रहा है एंड फिर उस हिसाब से इसको भी डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा हम उतनी देर अगर कोई सेटिंग वगैरह है वो भी कर लें, ठीक है। एंड डिनोइज़र लगाया हुआ है, शैडो कैचर भी ऑन है, AOVs रेंडर भी हर चीज़ ओके है, ठीक है। एंड यहाँ पर नेम भी मैंने दे दिया है एंड ये भी ठीक है। एंड ये टाइम कितना 5 मिनट 6 मिनट ले रहा है, इसको भी भाई 64 कर दो, ठीक है। एंड नाउ देखते हैं कितनी देर लेता है, बिकॉज यार एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड रीस्टार्ट रेंडर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमें अपडेटेड मिलेगा, पता चलेगा, ठीक है। एंड अब पता चलता है टाइम कितना ले रहा है यहाँ पर। ओके तो ये तकरीबन भाई ये मैंने क्या भाई डिक्रीज़ किए हैं, टाइम बढ़ रहा है कम होने की बजाय, यानी कि पहले ये ऑलमोस्ट ले रहा था 3 मिनट बल्कि 5 मिनट ले रहा था, और अच्छा आ रहा है वापस भाई, आ रहा है नीचे आ रहा है। देखते हैं कितना टाइम लेता है।
एंड 64 ठीक है भाई। मेरे ख्याल से तो देखा जाए तो यार इतना टाइम तो 128 पे भी ले रहा था। 128 पे ही कितना ले रहा था, अच्छा वो 128 पे ही कितना टाइम ले रहा था। ये राइट नोड ही कर रहा हूँ ना, नोड तो ठीक है, वरना पता चले मैं इधर चेंज कर रहा हूँ। इधर 64 ही है। अच्छा यहाँ पर मैंने सिलेक्ट नहीं ना किया हुआ था, ओके ओके, इसीलिए वो उतना ही टाइम ले रहा था। मैं भी इसको 64 करता हूँ एंड नाउ रिजल्ट्स देखता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब क्योंकि पहले वो व्यू पोर्ट की सेटिंग पे रेंडर हो रहा था जो लगी हुई होती हैं डिफ़ॉल्ट, तो अब देखता हूँ कि अब 64 किया है तो टाइम डिक्रीज़ हुआ कि नहीं। अभी तो रेंडरिंग ही नहीं शुरू हुई हमारी। अच्छा भाई, अब पता चला कि यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, बिकॉज़ पहले यहाँ पर शैडो कैचर पे था तो थोड़ी ना डिनोइज़र ऑन था। तो ये देखें यहाँ पर अब डिनोइज़र ऑन है, बट यार डिनोइज़र का यहाँ पे बड़ा ज़्यादा इशू आ रहा है। लाइक ये देखो कि डिनोइज़र क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमारी कार के ऊपर भी जितनी ज़्यादा डिटेल है उसको भी भाई बिल्कुल स्मूथ सा कर रहा है। तो मैं तो भाई इसको बंद कर रहा हूँ, बिकॉज़ इसके पीछे एक रीज़न है कि अब सॉरी 2 रीज़न है। फर्स्ट ये तो मेरी हर चीज़ को ही भाई देखो स्मूथ सा कर रहा है, एंड सेकंड के क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रेंडर टाइम इंक्रीज़ हो गया। लाइक 5-6 मिनट ले रहा था एंड डायरेक्ट 45 मिनट पे गया। ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मैं ज़रा अब इसको बंद करके रीस्टार्ट रेंडर करता हूँ। ओके, तो अब जाकर भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिक्रीज़ हो गया टाइम, बट टाइम के साथ जाहिर सी बात है जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ होनी है। तो अच्छा यहाँ पर ना अब सारा कुछ ठीक तो है, बट मैंने सैम्पल्स काफ़ी कम कर दिए हैं एंड अब मैं ना डिनोइज़र अप्लाई कर लेता हूँ, बिकॉज़ अगर नहीं करता हूँ तो फिर मसला हो जाना, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ जानी है हमारे इसके अंदर, हमारे रेंडर के अंदर। ठीक है, ओके, तो उसको वहाँ पर होने देता हूँ एंड यहाँ पर हम जो है वो नेक्स्ट चेक कर लें। शैडो कैचर में आता हूँ एंड यस ये सारी चीज़ें ठीक हैं एंड ओ भाई ये गलती से कहाँ क्लिक, और नहीं भाई, अच्छा ये चीज़ें ना हुई करें तो ठीक है, वरना ये छोटा एक एक क्लिक भाई काफ़ी टाइम ले जाता है। ठीक है, एंड स्कैनरी वॉल्यूम लाइट, अच्छा ये चीज़ें ठीक हैं। लिमिट्स में ये ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ पे हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, एंड कैमरा इफेक्ट में डेप्थ ऑफ ब्लर भी नहीं चाहिए, बट अच्छा नहीं चाहिए हाँ। एंड यहाँ पर यार मैंने यहाँ पर वेलोसिटी ब्लर ऑन की है, अगर ऑन किया तो उसको भाई बंद करो, उसका फ़ायदा ही नहीं है। एओवीज रेंडरिंग कैमरा इफेक्ट, हाँ नो वेलोसिटी ब्लर एंड डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर देना। ठीक है, काफ़ी ये टाइम इंक्रीज़ करती है डेप्थ ऑफ फील्ड भी। तो अब मैं नहीं चाहता कि ये जो है रेंडर हो, पता चल गया कि ऑलमोस्ट जो है ना ये एक फ्रेम 30 मिनट्स या 35 मिनट्स लेगा। ठीक है, एवरेज टाइम मिल गया हमें। ठीक है, नाउ अब चलते हैं हम अपने ट्री की तरफ, गेट ट्री पे जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मेक श्योर कर लेना लाइट भी आपने ली हो। ठीक है, अगर लाइट नहीं लोगे तो भाई शैडो कैसे बनेगा। ठीक है, एंड रूट प्लेन ओके हो गया, एंड R&D ट्री एंड कारमा XPU में व्यू करके देखते हैं कि ये कितना टाइम ले रहा है। अच्छा भाई समझ नहीं आ रही कि ये अब ट्री इतना ज़्यादा टाइम, भाई 30 मिनट्स ये ले रही हैं। ओके नीचे आ रहा है टाइम, मैंने कहा 30 मिनट्स ये ले रही हैं तो बस फिर ठीक है, मैं आऊँगा फिर आपसे मिलूँगा भाई अगले साल। ये 30 मिनट्स ले रही हैं तो अच्छा बस करूँ भाई, पता चले सच में ले लें एंड फिर मैं क्या करूँगा भाई। एंड यस पार्ट रे सैम्पल को भी कम करना है, अभी तो 8 मिनट ले रही है, 7 मिनट ले रही है, तो मैं इसको लाइक कर देता हूँ 32 इसको कर देता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी पीछे है और ये ब्लर पे हो जानी, तो मुझे ये इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अंदर नॉइस वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड डिनोइज़र मैंने बंद रखना है बिकॉज ये काफ़ी पीछे है, तो और ऊपर से फॉग होगी तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद डिफ्यूज़ लिमिट एंड अब हुई ना बात कि 1 मिनट पे आओ, 2 मिनट पे। ठीक है, कैमरा इफेक्ट्स, लाइटनिंग, जियोमेट्री, सैम्पलिंग, इमेज आउटपुट, डीप आउटपुट, एडवांस XPU पैरामीटर्स, ठीक है, बाकी हर चीज़ ठीक है। कितना टाइम ले रही है, लाइक 1 मिनट ले रही है, ये हुई ना बात। ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो है 47 सेकंड ली है।
ठीक है, काफ़ी सही है। अच्छा उसके बाद यार एक बात ज़हन में रखना, मेरा साथ में जीपीयू भी यूज़ हो रहा है। सोचो अगर मेरे पास मांत्रा होता या फिर मांत्रा यूज़ कर रहा होता कारमा की जगह, तो भाई भूल जाओ कि रेंडर निकल गया था, बिकॉज जस्ट वहाँ पर मेरा सीपीयू यूज़ होता। अब यहाँ पर सीपीयू और जीपीयू दोनों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब शेडो कैचर फिल्टर्स डिनोइजर बंद है, रेंडरिंग ऑल थिंग आर ओके, ट्री रेंडर, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं अपने बुश की तरफ। एंड यस इसका भी सेम एज चीज़ होगा सीन। सॉरी यहाँ पर चलते हैं R&DR ट्री। अच्छा यहाँ पर नाम मैं नहीं रख रहा, लाइक इसका मैंने रख दिया आउट R&D कार, तो उसका भी नाम यहाँ पर रख देता हूँ। Ctrl+C करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसका नाम कर देता हूँ आउट R&DR ट्री, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूँ एंड इसका नाम रख देता हूँ R&DR ब्रश। ब्रश पता नहीं क्यों कहता हूँ, बुश है, झाड़ियाँ इनको कहते हैं, ठीक है। एंड इसको भी बुश कर देता हूँ, ठीक है। एंड पहले भाई देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, देन मैं इसकी वैल्यूज़ को कम करूँगा। अगर वो पहले ही भाई कितना ले रही है वैसे ये, ओके भाई ऑलमोस्ट 9 मिनट 10 मिनट ये भी ले रही है। इसको भी भाई थोड़ा कम कर दे, बिकॉज ये मैंने ब्लर कर देनी है वैसे भी। यहाँ पर क्या करता हूँ 128 को अगेन 32 बिट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मोशन ब्लर को बंद ही रहने देता हूँ, ठीक है। R&D ब्रश भी हो गया, ये भी तकरीबन उतना ही टाइम लेगी मेरे ख्याल से, 1-1.5 मिनट लेगी। चले देखते हैं कितना टाइम लेती है। यहाँ पर इसने 47 सेकंड लिए थे, इसने आलमोस्ट मेरे ख्याल से 33 सेकंड लिए, बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा उसके बाद अब चलते हैं हम अपने स्टोन की तरफ। एंड स्टोन का भी थोड़ा सा भाई करते हैं, यहाँ पर सही हो गया भाई, ठीक है। अब देखते हैं कितना टाइम लेती है एंड उस हिसाब से भाई इसकी जो सेटिंग्स है वो फिर करता हूँ। एंड ये देखो शेडो वगैरह भी साथ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैंने शेडो कैचर साथ में यूज़ किया है, ठीक है। एंड AOVs में ज़रा ज़्यादा चेक करते हैं, एल्बिडो वगैरह ऑन है, मैं इसको बंद कर दूँ, डिनोइजर मुझे नहीं चाहिए इस पर। इन पे मैं जो है ना वो डेप्थ ऑफ ब्लर ऐड करूँगा न्यूक में, ठीक है। एंड इनको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ एंड सैम्पल भी कम कर दूँगा, बिकॉज इतने सैम्पल्स भी नहीं चाहिए। ओके भाई तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जस्ट ये स्टोन्स रेंडर होने में टाइम ले रहे हैं। मुझे यहाँ पर अभी रेंडरिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी कि 1.5 मिनट से जस्ट वेट कर रहा हूँ कि रेंडरिंग कब से कब स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं पेंट कर लूँगा न्यूक में ये लाइटनिंग वगैरह, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका अल्फ़ा वगैरह होगा, तो मैं इसकी लाइटनिंग वगैरह न्यूक में कर लूँगा, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो न्यूक में कर लूँगा। तो मैं नहीं चाहता यार इतना ज़्यादा टाइम लगाऊँ, तो यहाँ पर फायर को यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लेती है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है जस्ट ये स्टोन्स रेंडर होने में। तो फायर से भाई निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर लगाता हूँ एंड इस नोड को जो है वो बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड शेडो कैचर लगाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है वो सिंपल R&DR में जाकर इसको 0 कर दूँ, बिकॉज फिर मुझे कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। एंड नाउ रेंडर करके देखता हूँ, रीस्टार्ट रेंडर। एंड यस नाउ एज यू कैन सी कि ये जो डेब्रिस है जस्ट 6 सेकंड में हो गए, जो 1 घंटा ले रहे थे वो जस्ट 6 सेकंड में हो रहे हैं। भाई देख लो कितना ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। ओके तो नाउ अब हम चलते हैं अपनी फायर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल फायर में क्या है कि हमने वही फायर ली अपनी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दी। हाँ यहाँ पर हमने रूट प्लेन सेलेक्ट किया है एंड कार को भी सिलेक्ट किया एंड कारमा फोक बॉक्स एंड लाइट्स को भी सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद होल्ड आउट मोड लगा दिया, ठीक है। एंड अभी 1 मिनट ये टाइम लेगा, ये देखो। एंड इसको यहाँ से कैमरे में व्यू करके देखता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड बैकग्राउंड में जाता हूँ एंड मुझे ये नहीं देखनी अपनी इन्वायरमेंट, एंड इसको डार्क ग्रे ही कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रेंडर मेन कैमरा मेन कारमा रेंडर सेटिंग यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एंड नाउ देखते हैं कितना टाइम लेता है। ओके तो ये फ्रेम जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पर 13 मिनट्स ले रहा है या फिर 10 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। ये फ्रेम रेंडर होने में, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 मिनट्स ले रहा है। मे भी अभी कम हो रहा है, देखते हैं कितना कम होता है। एंड मैंने पता नहीं यहाँ पर डिनोइज़र ऑन किया कि नहीं किया, वो लाजमी कर लेना। डिनोइज़र हमारा बंद है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर जो है वो मैं ऑन कर लेता हूँ एंड जो नॉइस वगैरह ना वो हम न्यूक में कंपोजिट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर चलें,
एक मिनट देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। एंड यहाँ पर पार्ट रे सैंपल भी 128 है, इनको भी लाइक 96 करूँगा, ठीक है। 96 ही होता है ना। 128 को डिवाइड करते हैं 4 पे एंड इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 पे। 96 फ्रेम्स हमारे सॉरी यहाँ पर पार्ट रे सैंपल 96 रखूँगा, ठीक है। एंड इससे जो है वो काफ़ी टाइम और डिक्रीज़ होगा, बट थोड़े से जब सैंपल हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर 96 कर देता हूँ इनको, ठीक है। एंड देखो हमारी फायर कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है। तो यहाँ पर मैं डिनोइज़र में जाऊँगा एंड वैसे देखा जाए तो देखते हैं टाइम यहाँ पर ये कितना ले रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी जो फायर है वो 3 मिनट्स ले रही है, ठीक है। एंड मे भी कम टाइम ले 4 मिनट्स। एंड पहले ये मेरे ख्याल से 10 मिनट्स ले रही थी, बट ओके। तो ये देखो हमारी फायर के अंदर कितनी ज़्यादा अभी स्टिल नॉइस है। तो मैं यहाँ पर डिनोइज़र ऑन कर लूँगा, NVIDIA OptiX डिनोइज़र, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जाऊँगा, मुझे यहाँ पर अल्बिडो वगैरह भी ऑन करनी है एंड नॉर्मल भी ऑन करना है। तो मैं AOV रेंडर में जाऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये टाइम लेगा। अच्छा इसको पहले बंद कर दूँ, बल्कि ये अल्बिडो रहा, इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। एंड देन जो है वो ये नॉर्मल रहा हमारा पास, किधर गया अभी, यहाँ पे था, ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ पर ऑन कर देता हूँ एंड नाउ देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड टाइम भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। ओके तो यहाँ पर देखो जो हमारे सीन है उसने यहाँ पर 3 मिनट 46 सेकंड लिए हैं। एंड कंबाइंड वॉल्यूम को अब देखें तो अब काफ़ी हद तक जो नॉइस है ना वो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा हमारी जो फायर है वो स्मूथ हो चुकी है, बट नॉइस वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत शार्प करेंगे, वो न्यूक में कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेंडर पास है, तो हम इसको वहाँ पर जो है वो कर लेंगे, ठीक है। एंड अच्छा उसके बाद ना यहाँ पर नेक्स्ट आती है हमारी फॉग। और फॉग के लिए मैंने जस्ट सेम एज चीज़ इसको यहाँ से निकाला, लाइट को भी निकाला और फायर को भी निकाला है, ठीक है। एंड इसको जो है वो यहाँ पर लगा दिया। एंड प्राइमरी रेज आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इसको एज अ प्राइमरी रेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये रही हमारी फॉग, किधर गया इसके, ये रहे ऊपर रहे पैरामीटर्स। एंड यहाँ पर ये जो है ऑलमोस्ट 37 मिनट्स ले रहे हैं फ्रेम, ठीक है। इनको भी करते हैं ज़रा, बल्कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं, मे बी ये 10 मिनट्स या फिर इतना टाइम ले। नहीं भाई ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मुझे यहाँ पर ना इनको जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा पार्ट रे सैम्पल्स को, ठीक है। बिकॉज ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 मिनट्स ले रहे हैं, 17 मिनट्स, ठीक है। एंड ना यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिमिट और रिफ्रैक्शन लिमिट को भी मैं कम कर देता हूँ, लाइक 2/2 कर देता हूँ, ठीक है। एंड कैमरा इफेक्ट में डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर देता हूँ। एंड अच्छा यहाँ पर ना फायर में आता हूँ एंड मुझे लगता है यहाँ पर मैंने ऑन नहीं किया मोशन ब्लर, वो लाजमी आपने ऑन कर लेना है। किधर गया, ये रहा, ऑन बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी नो वेलोसिटी ब्लर को वेलोसिटी ब्लर लाजमी कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना रेंडर कार में आता हूँ एंड यहाँ पर बंद पड़ा है ना, बिकॉज ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, हाँ बंद पड़ा है, ऑन बाय डिफ़ॉल्ट और नो वेलोसिटी ब्लर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 13 मिनट्स ले रहा है ये सीन रेंडर होने में, ठीक है। एंड देन यहाँ पर प्राइमरी रेस एंड रेंडर फॉग। एंड यहाँ पर क्या होगा कि हमारी फायर जो है वो रिमूव हो जाएगी, जस्ट उसका ग्लो रहेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ना, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा रेंडर फॉग का अच्छा 128 है, मैंने कहा 32 है। ओके तो नाउ जो है ये ऑलमोस्ट 17 मिनट्स पे आ गया काम, ठीक है। एंड चलें इसको भी रेंडर करते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हीट इस एंड प्रॉन में जाऊंगा, ये तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे रिस्टार्ट का टाइम लेगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, एक फॉग होगी और एक हमारी वो कार होगी। जस्ट ये ज़्यादा चीज़ें जो है वो टाइम ले रही, बिकॉज यहाँ पर हमने फायर को एज अ प्राइमरी फैंटम के तौर पर यूज़ किया, जिसकी वजह से इतना टाइम ले रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने होल्ड आउट मोड लगाया यहाँ पर, ठीक है। एंड देन हम गए कारमा रेंडर सेटिंग्स में एंड यहाँ पर इसकी पार्ट रे सैम्पल को 16 कर दिया है कि ऑलमोस्ट कितने सेकंड में ये रेंडर हो रहा है, 5 to 6 सेकंड में हो जाएगा मेरे ख्याल से, 8 सेकंड में हो गया रेंडर, ठीक है। एंड ये काफ़ी फास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ना इनके नाम ज़रा करता हूँ।
लाइक इसका नाम कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ पर लिख देता हूँ आउट। अब ना यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर टॉप नेटवर्क क्रिएट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर यहाँ पर करता हूँ और किसी वजह से लाइट चली जाती है या पीसी आपका शट डाउन हो जाता है, तो आपको जब दोबारा ओपन करोगे तो आपका टॉप नेटवर्क यहीं ओपन होगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा आप समझ लें एक तरह से लोड होंगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, साथ में जो है रेंडरिंग वो भी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बड़ा ना इरिटेट सा काम हो जाए। तो मैं यहाँ पर OBJ लेवल में जाऊँगा, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखूँगा टॉप नेटवर्क, ठीक है, एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ रेंडरिंग आवर सीन। ठीक है, इसके अंदर जाता हूँ एंड आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर रोप फैच नोड लेके आ जाओ। ठीक है, एंड इसका नाम रखता हूँ इसका भी नाम, एंड यहाँ पर जाता हूँ स्टेज के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर ना मेरे ख्याल से एंड में आपको मिल जाएगा अच्छा एक ये भी पड़ा USD रेंडर ऑफ 3। इसको भी देखता हूँ कि ये इसका नाम क्यों नहीं रखा मैंने, उससे पहले किधर गए। अच्छा चलें यहाँ पर छोड़े, इस तरह बड़ा इरिटेट काम हो रहा है। मैं यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस करता हूँ एंड स्टेज में जाता हूँ एंड यहाँ पर अच्छा ना यहाँ पर कोई था जिसका नाम जो था वो मैंने नहीं रखा। अच्छा इसका था हमारे स्टोन का, तो इसको रख देता हूँ आउट रेंडर स्टोन। ठीक है, एंड आउट का जो ओ है ना इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे जो रेंडर्स हैं ना वो इकट्ठे आ जाएंगे, ये रोप नोड जो है। ठीक है, तो इस तरह कुछ कर लेता हूँ, आउट का वो बड़ा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ठीक नहीं है, यहाँ पे नहीं ठीक, यहाँ पर आउट। ठीक है, अब ज़रा यहाँ से कॉपी करते अपना आउट रेंडरिंग ग्राउंड, Ctrl+C करता हूँ एंड OBJ में जाता हूँ एंड यहाँ पर जाता हूँ टॉप नेटवर्क में एंड यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसका नाम रख देता हूँ रेंडरिंग ग्राउंड। ठीक है, एंड आउटपुट फाइल्स फ्रेम्स एंड फ्रेम रेंज। ठीक है, Ctrl+Shift क्लिक करूँगा। ठीक है, एंड फ्रेम रेंज जो हमारी होगी वो जहाँ से हमारा कैमरा स्टार्ट हो रहा है, एंड देखो भाई कैमरा हमारा 25 फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है, तो रेंडरिंग भी हमने वहीं से करनी है। ठीक है, बाकी फर्स्ट 25 फ्रेम रेंडर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो स्टैटिक है और उसमें आग लग रही है। ठीक है, हमने आग जलती हुई दिखानी है, तो मैं यहाँ पर 25 करूँगा। ठीक है, एंड ये हमारा आ गया रेंडरिंग ग्राउंड। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने देखता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड ये देखो कुछ इस तरह से कह रहा था कि सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। देन हमारी हीट इज चलें स्टोन, रेंडरिंग स्टोन। ठीक है, एंड रेंडरिंग स्टोन यहाँ पर लगा दिया। देन चलते हैं हम देखते हैं क्या है, बुश, रेंडरिंग बुश। ठीक है, एंड देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है, ट्री, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ ट्री, इंटर, एंड देन देखता हूँ हमारी मेन फायर आ रही है, तो इसको मेन फायर। अच्छा जो चीज़ें हैं ना जो ज़्यादा टाइम ले रही थी उनको मैं एंड पे रखूँगा, ताकि जो ये पहली चीज़ें हैं ना ये जो कम टाइम ले रही थी ये जल्दी हो सकें। ठीक है, तो मेन फायर थी जो ज़्यादा टाइम ले रही थी। ठीक है, उसके बाद फॉग ज़्यादा टाइम ले रही थी। ठीक है, रेंडरिंग फॉग। ठीक है, एंड उसके बाद ज़्यादा टाइम ले रही थी हमारी यहाँ पर कार थी मेरे ख्याल से, हाँ कार, रेंडरिंग कार, इस तरह से। देन एक और लूँगा, इसका नाम रख दूँगा रेंडरिंग हीट इज, उप्स ये रहा रेंडरिंग हीट इज। ठीक है, इंटर प्रेस करूँगा एंड उसके बाद अच्छा यहाँ पर मैंने रेंडरिंग हीट इज नहीं लगाई, तो यहाँ से ये भी लगा लूँगा कुछ इस तरह से। एंड ये कितने हमारे बन गए, 3 और 6 और ये हो गए 8 हमारे रेंडर रोप नोड बन गए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर भी 8 ही है ना, एंड 3 एंड 2 8, ठीक हो गया भाई। एंड देन जाता हूँ OBJ में एंड यहाँ पर जाकर हीट है इसको ऊपर लेके चलते हैं, बिकॉज इसने इतना टाइम नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं ऊपर रखूँगा यहाँ पर, एंड जिसने ज़्यादा टाइम लेना है वो यहाँ पर आ जाएंगी चीज़ें नीचे। ठीक है, एंड इसके बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडरिंग ग्राउंड में देख लेता हूँ कि यहाँ पर रेंडरिंग ग्राउंड लगा हुआ है,
एंड ये देखो यहाँ पर भी अच्छा यहाँ पर रेंडरिंग हीट एज लगा हुआ है, यहाँ पर रेंडरिंग ग्राउंड लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा रेंडरिंग स्टोन लगा हुआ है, बुश, ट्री, फायर, फॉग और यहाँ पर कार। चले ठीक हो गया। एंड फ्रेम्स एंड बैचिंग में देख लेते हैं, बल्कि फ्रेम्स एंड बैचिंग मैंने यहाँ पर पहले नोड में ही सेट कर दी थी, पहले नोड में, तो बार बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर नोड लगाता हूँ वेट फॉर ऑल, यहाँ पर इसको यहाँ पर लगाता हूँ, इसको यहाँ पर लगाता हूँ वेट फॉर ऑल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना इनको अरेंज करता हूँ, लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन सबको सिलेक्ट करो एंड ए को प्रेस करो एंड कुछ इस तरह से कर दो, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ अब लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस लाजमी कर लेना, फाइल सेव, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट नोड में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर टास्क में जाना है एंड यहाँ पर आपने डर्टी एंड कुक सिलेक्टेड नोड्स, ठीक है, या फिर यहाँ पर डर्टी ऑल कर दो या डर्टी एंड कुक सिलेक्टेड नोड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन अगेन यहाँ पर प्रेस करता हूँ एंड ए एंड इनको कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड नाउ ये जो है हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक एंड ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स ऐड करनी पड़ती हैं। एंड नाउ एज यू कैन सी कि पीसी भी काफ़ी जो है ना वो यहाँ पर लैग कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगता है मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने सिंगल सेलेक्ट नहीं किया था। वेट पीसी क्रैश होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना एंड अल्लाह हाफिज़। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी कंपोजिंग करेंगे, ठीक हो गया।